तो ठीक है, मन के बारे में हमने चर्चा की है। मन से होने वाले कुछ अपराध हैं, जैसे कमियों को ढूंढना, पक्षपात करना, वैष्णवों को देखकर खुश ना होना, गुरु वृंदों को तुलना करना और किसी के बारे में गलत धारणाएं बनाना, है ना? ये सब हमने लास्ट क्लास में चर्चा किए थे। और उससे बचने के लिए या उससे मुक्त होने के लिए, उस अपराध से हमने दो चीज बताए थे। एक तो शास्त्र को अध्ययन करके, ध्यान पूर्वक अध्ययन करके हम प्रयास कर सकते हैं ऐसे मन में आए हुए। आप बोलोगे कि शास्त्रों को श्रवण करके, अध्ययन करके कैसे मन में आया हुआ अपराधों को, किया हुआ अपराध को रोक पाएंगे? मन में तब हमारा गलत धारणाएं होती है वैष्णव के बारे में। हम जब तक वैष्णव की महिमा नहीं जानते, जो शास्त्र पढ़ेंगे, वैष्णवों के बारे में श्रवण करेंगे, तो हमारा मन में जो गलत धारणाएं निकल जाएगी। और ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप करना है, नाम का शरण लेनी है ना? है कि नहीं? तो बड़ा ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। ये हमने चर्चा की। तो ध्यान पूर्वक भगवान नाम का जप करके, है कि नहीं? ये तो हमारा सर्व मीन्स प्राइम ड्यूटी कह सकते हैं। प्राइम ड्यूटी समझ रहे हैं ना? मुख्य कार्य, सबसे मुख्य कार्य है भगवान का नाम को ध्यान पूर्वक जप करना। ठीक है, तो इससे हम प्रयास कर सकते हैं कि अपराधों से मुक्त होने के लिए। ठीक है, भागवत में बड़ा एक सुंदर आता है, भक्ति योग पुरेर्भोक्त प्रियमाणायन तेन नग पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणम परम। उद्धव को भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भक्ति योग पुरे प्रोक्त भोक्त प्रियमाणायन तेन। मैंने ये भक्ति योग के बारे में बहुत बार बोला हूं, भगवान कहते हैं। हे उद्धव, मैंने बहुत बार बोला, मगर पुनः वापस बोल रहा हूं मैं आपको। कथयिष्यामि, मैं वापस बोल रहा हूं। क्यों? मद भक्ते है कारणम परम। क्योंकि ना ये भक्ति योग इतना मुझे प्रिय है, जिसके द्वारा भक्त मुझे खरीद लेते हैं। इसके लिए मैं वापस आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अर्जुन को बोले थे, यहाँ पर उद्धव को बोल रहे हैं। इसके लिए अर्जुन को वहां पर भगवत गीता, यहाँ पर उद्धव गीता। भगवान ने इस बात को कहते हैं कि मद भक्ते, मेरे भक्ति बहुत प्रिय है, कारणम परम, बड़ा परम कार्य है मेरा भक्ति। और जो इस प्रकार से मेरा भक्ति में लगा है, ओ मुझे बहुत प्रिय है। भक्ति मुझे प्रिय है, इसलिए जो कार्य में लगा है वो भी मुझे बहुत प्रिय है। वैसे जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवत भक्ति प्रारंभ किया है, उसका प्रारब्ध रहता ही नहीं है, ऐसे जीव गोस्वामी कहते हैं। हमने श्रवण किया, क्या बोले हैं? जो भक्ति प्रारंभ करता है, उसका प्रारब्ध, प्रारब्ध यानी जो किया हुआ कर्म है ना, कट जाते हैं। उसको तो फिर कहाँ भौतिक कष्ट भुगतना पड़ेगा? प्रारब्ध के कारण ही हमको भौतिक कष्ट है ना। हमने जो पाप का बीज बोया है, उसका ही कारण क्या है? भौतिक कष्ट है। मगर जैसे भक्ति का प्रारंभ ही करता है भक्त, उसका सारा प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रश्न उठता है, फिर हमको इतना दुख क्यों मिलता है जी? भक्तों को क्यों दुख मिलता? भक्तों को दुख मिलना ही नहीं चाहिए ना, प्रारब्ध जब खत्म हो गया। तो कहते हैं कारण एक ही है, सिंपल है, वैष्णव का अपराध किया है। क्या जी? भक्तों को कष्ट मिल रहा है, में सिंपल बात है, वैष्णव अपराध किया। कायेन मनसा, कायेन मनसा वाचा, शरीर से हो, वाणी से हो या मन से हो, उसने अपराध किया, इसके कारण उसको ये कष्ट भुगतना पड़ रहा है। महाप्रभु देखिए बहुत सुंदर बात कहते हैं, मालालय, तीन बात में महाप्रभु बड़ा सतर्कता अवलंबन कर रहे हैं। तीन बात, ये इस चीज में हमको भी बड़ा सतर्क होना चाहिए। कहाँ कहाँ? मालालय प्रभु महा भय भक्ति करी, मालालय प्रभु महा भय भक्ति
करी शिक्षा गुरु नारायण न्यासिवे सधरी शिक्षा गुरु नारायण नासिवे सधरी वैष्णव तुलसी गंगा प्रसादेर भक्ति वैष्णव तुलसी गंगा प्रसादेर भक्ति इहों से जाने न अन्य धरे से सगति तीनों से जाने अन्य ना धरे से सगति वैष्णवेर भक्ति देखा न साक्षात वैष्णवेर भक्ति देखा न साक्षात महाश्रमी वैष्णवेरे करे दंड पात महाश्रमी वैष्णवेरे करे दंड बहुत सुंदर बात कहते हैं। महाप्रभु किस किस में ध्यान रखते थे उस चीज में हमको ध्यान रखनी होगी। माला लय प्रभु महा भय भक्ति करी, जब महाप्रभु माला जपते थे, नाम जपते थे जब, तो महा भय भक्ति करी, बड़ा ध्यान पूर्वक जपते थे, बड़ा भय होता था। क्यों? कि नाम अपराध ना हो जाए। ध्यान से देखिएगा, महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, बोलते महाप्रभु को भय करने का क्या जरूरत है? बोलते कि शिक्षा गुरु नारायण शिक्षा गुरु सन्यासी वेशोधरी, क्योंकि ना शिक्षा देने के लिए आए हैं, आचरण करके बता रहे हैं। इसके लिए महाप्रभु जब नारा जपते थे, बड़े ध्यान से जपते थे, कहीं मेरा नाम जप में कहीं अपराध ना हो जाए। तो ये पहला पॉइंट है, जब भी हम नाम जप करेंगे बड़ा ध्यान पूर्वक जप करें, एक एक मंत्र को स्पष्ट बोले, एक एक शब्द को, कहीं दूसरा ध्यान ना करे, उस समय दूसरा कार्य ना करे, एकदम परफेक्टली नाम जप करें। और हमारा भक्ति का ये मूल अंग है कीर्तनम, नाम जप करना। अगर कोई भक्त सिर्फ भगवान का नाम को बड़ा ध्यान पूर्वक जप करता है, दूसरे कार्य को कर नहीं पाता है, कहीं ना कहीं कारण बस, तो भी उसको भगवत कृपा हो सकती है, बिना अपराध रहित। महाभय भक्ति डर डर के नहीं, ये भय में से ऐसा डर नहीं है, अरे यार भगवान तो बहुत बड़ा आदमी यार, इसका नाम कैसे जप, ये भय की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। भय ये है कि कहीं नाम जप में कहीं अपराध ना हो जाए मेरे से। इसके लिए जब पंचतत्व मंत्र बोलते हैं बड़े ध्यान से करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, बड़े प्रेम से जपे। ये 5 लोगों को क्यों जपा करा, क्यों उनका नाम लेते हैं जपने से पहले? ये 5 हमारे अपराध को अगर कहीं गलती से हो भी जाए तो ये क्या करते हैं, उसको नाश कर देते हैं, पंचतत्व नाश करते हैं। स्वयं भगवान भी भय करते हैं किससे? नाम अपराध हो ना जाए। तो भक्तों बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आगे क्या करते हैं? वैष्णव तुलसी गंगा प्रसादेर भक्ति, वैष्णव तुलसी गंगा, ये 3 प्रसादेर भक्ति, इनकी कृपा से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। कौन कौन 3 चीजें ध्यान रखिए, वैष्णव तुलसी गंगा, गंगा जी, तुलसी महारानी जी, वैष्णव, ये तीनों की कृपा होगी तो भक्ति प्राप्त होगी। तेहो से जाना ने अन्य ना धरे से शक्ति, और इन तीनों के पास जो शक्ति हो, दूसरे किसी के पास ना धरे से शक्ति, ये शक्ति और किसके पास नहीं, जो वैष्णव तुलसी गंगा के पास है। हमारे पास 2 चीज तो है ही है प्रभु जी, वैष्णव तुलसी तो हमारे पास हरदम मौजूद है, फिलहाल प्रभुपाद की कृपा से। गंगा जी भले ही हमारे आसपास नहीं है, मगर वैष्णव और तुलसी हमारे साथ। और शास्त्र में बताए गए हैं, जो भगवान को जो ऑफरिंग होते हैं ना, जल, वो गंगा से कम नहीं है। ध्यान रखिए, जो ठाकुर जी को आरती में जो जल अर्पण होती है, गंगा से कम नहीं। क्यों? वो भी भगवान को नहलाते हैं ना, भगवान को अर्पण कराते हैं, तो फिर उनका चरण धुलाते हैं। चरण धुलाते में सो क्या हो गया? गंगा जी हो गई नहीं।
तो गंगा जी भी हमारे साथ है जी। जब आरती करते हो ठाकुर जी को आप घर पे, जब जल चढ़ाते हो, गंगा जी हो गए। उसको बड़ा प्रेम से, हाँ, उसको ये करना चाहिए, उसको हाँ, ये करना चाहिए, लेना चाहिए। तो नम्र हो एक प्रकार से। तो तीनों चीज प्रभुपाद की कृपा से हमारे पास मौजूद है। बस ये तीनों का आस्वादन कितना कर रहे हैं हम लोग, इन तीनों का शरण में कितना आस्वादन कर पाते। वैष्णव तुलसी गंगा प्रसाद एरा भक्ति, त्यों से जाना ने अन्य ना धरे से शक्ति। फिर क्या कहते हैं महाप्रभु का, देखिए आचरण, वैष्णव एरो भक्ति यही देखा ना साक्षात। ये वैष्णवों का जो भक्ति है, ये आचरण को दिखाने के लिए महाप्रभु महाश्रमे वैष्णव करे दंडपात। सन्यासी होकर भी भगवान, देखो महाप्रभु जब भी कोई वैष्णव को देखते महाप्रभु दंडवत प्रणाम करते। श्री चैतन्य महाप्रभु का देख लो आचरण, स्वयं सन्यासी है, स्वयं भगवान है, वैष्णव को देखते ही दंडवत। ये वैष्णव आचरण है। हेलो हाय बाय बाय कहा है, हेलो प्रभु जी। अरे बड़ा विचित्र व्यवहार है, कभी कभी मैं देखता हूँ सन्यासी लोग, महाराज हरे कृष्णा, महाराज हेलो, महाराज जी को हेलो बाय क्या है भाई, दंडवत करो, प्रणाम करो। वैष्णव को देखने मात्र दंडवत। कोई वैष्णव बहुत दिन, कुछ दिन बाहर गए हुए आएंगे तो तुमको प्रणाम करे। तो वैष्णव को प्रणाम नहीं करना, हमने चर्चा की हो कायन अपराध है। तो यह महाप्रभु सिखा रहे हैं आचरण से, वैष्णव को देखते साक्षात एकदम भगवान भी प्रणाम करते। महाश्रमे वैष्णव रे करे दंडवत। इसके लिए भक्तों को प्रणाम करें। भक्तों को प्रणाम करें। तो कहाँ का हम लोग को ध्यान रखनी है जी। पहला क्या था रतन बाबू, क्या था पहला, नाम जपते समय अपराध ना हो जाए उसके लिए बड़ा ध्यान से नाम जप करें, है कि नहीं। और वैष्णव तुलसी गंगा, ये तीनों का सेवा में बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वैष्णव सेवा में ध्यान रखें, तुलसी जी का सेवा में ध्यान रखें, और गंगा जी की सेवा में ध्यान रखें। और वैष्णव को हमेशा, और एक आश्चर्य बात आप सुन लो, आचार्य लोग वर्णन करते हैं, सिर्फ वैष्णव को प्रणाम कर रहा है, बड़ा प्रेम से वैष्णव को प्रणाम कर रहा है, स्वागत कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, इतने में भगवत कृपा हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। हाँ, हमारे आचार्य लोग कहते हैं, शास्त्र में बताया गया ये कि अगर सिर्फ कोई प्रेम से वैष्णव को देखते प्रणाम करेगा, बस प्रणाम से ही उसको भगवत कृपा हो जाएगी। भगवान तो गदगद हो जाएगी, अरे कितना विनम्रता से वैष्णव को प्रणाम करता है, बहुत बड़ा भक्ति है जी प्रणाम। कोई ये साधारण थोड़ी है, बहुत बड़ा भक्ति है प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना, वैष्णव को प्रणाम करना बहुत बड़ा भक्ति। सारा इंद्रिय लगती है प्रभु जी। प्रणाम यानी कायेन मनसा वाचा, तीनों से प्रणाम होती है। प्रणाम ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका शरीर प्रणाम कर रहा है, जब आप प्रणाम करते हो मन में भी क्या चल रहा है, मैं वैष्णव के चरण को प्रणाम कर रहा हूँ, ठीक है। शरीर तो गिर रहा है दंडवत, दंडा जैसा। और तीसरा वाणी वांछा कल्पतरो भस्य कृपा सिंधुवे वचः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। वाणी से बोलना है वैष्णव का महिमा, बोलते हुए प्रणाम करना। हम मंगला की बात करते नहीं करते, महान वैष्णव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष के समान है, दया के सागर और पति जीवात्मा को उद्धार करने वाले, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ा प्रेम से वैष्णव को प्रणाम किया जाए। सन्यासी दूसरे को प्रणाम नहीं करते, नहीं करना शास्त्र में। उनको अगर उनके पिता भी होंगे, पुत्र सन्यास नहीं, तो पिता पुत्र को प्रणाम करेंगे। हाँ जी, शास्त्र में कहा गया है। हाँ, सन्यासी अगर प्रणाम किए ना, हमारा आयु घट जाएगा जी। क्या बोल रहे हैं, सन्यासी अगर हमको प्रणाम किए तो हमारा आयु घट जाएगी। हम उनका प्रणाम को धारण कर सकते हैं क्या? हम बद्ध जीव सन्यासी का प्रणाम को हम नहीं धारण कर सकते हैं जी। और महाप्रभु वैष्णव सदाचार को दिखाने के लिए, बताने के लिए क्या करते, प्रणाम करके सिखाते। सन्यासी किसको प्रणाम करेंगे? सन्यासी सन्यासी को प्रणाम करेंगे, सन्यासी सन्यासी को प्रणाम करेंगे।
बाकी सभी सन्यासी को प्रणाम करें। अगर सन्यासी हमको प्रणाम करते तो हम उनको नहीं धारण कर पाएंगे, उनकी प्रणाम को हम कर ही नहीं सकते। इसके लिए हम कभी-कभी मन में आ जाता है, यार ये क्यों प्रणाम नहीं करता है मुझे, मैंने प्रणाम किया ही, अरे इतना ही हमारा कार्य, हमको प्रणाम करनी है, सामने वाला किया नहीं किया उसका टेंशन बाजी मत लो आप। हमारा सेवा है कि हमको प्रणाम करनी है, सामने वाला प्रणाम किया नहीं किया उसको इतना टेंशन मत। देखो कितना अहंकार है इसका, प्रणाम भी नहीं किया, मैंने प्रणाम किया था। अरे बाबा इसके लिए प्रणाम किया था कि वो रिटर्न में प्रणाम करे आपको, यही उद्देश्य से प्रणाम किया हम लोगों ने। प्रणाम इस भाव से करें कि बस वो कृपा करे, आशीर्वाद दे, इस भाव से प्रणाम होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा। जब भी वैष्णव को देखते हो, ऐसा परिस्थिति आपका नहीं है कि आप झुक के नहीं प्रणाम कर सकते, कम से कम मन में झुकते तो करना ही चाहिए, मगर मान लो ऐसा परिस्थिति नहीं है वहां पर, कम से कम मन में तो प्रणाम करें, हाथ तो जोड़ दें, एकदम प्रणाम करें, हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा, तुरंत प्रणाम करो और प्रेम से। दूसरी बात है, जिनके प्रति हमारा दोष दृष्टि है, उसका अच्छा कार्य भी हमको अच्छा नहीं लगेगा, और वो व्यक्ति जिनसे बात करेगा वो व्यक्ति भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान रखना, अगर हम किसी को द्वेष करते हैं, हम शत्रु भाव मान रखे हैं, विरोधी हो गए, वो भक्त कोई भक्त से बात भी करे ना, हमको सहन नहीं होगा, हम तो उसके प्रति भी अपराध करने लगे, ये क्यों इससे बात कर रहा है जी। वो भी बुरा लगेगा, यार ये इसके साथ क्यों बात कर रहा है। हम तो इतना दोष देखने लगते हैं, हम क्या प्रेम से प्रणाम करेंगे। वैष्णव का महिमा आप सुन लिया हम लोगों ने, उर्धव भाव करी जब वैष्णव नाचता है, ऊपर के लोगों का सारा अमंगल भाग जाता है। हाँ आपने सुना ना, वापस वो प्यार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना बढ़िया प्यार है। वापस वो एक बार पढ़ते हैं वैष्णव के महिमा, अब रामदास ठाकुर ने लिखे। हाँ वो एक मिनट को उसको मैं निकाल तो दूं, बहुत बढ़िया प्यार, बहुत बढ़िया प्यार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत ही बढ़िया प्यार है, देखो मैं शेयर करता हूँ, अब महिमा देख लीजिए वैष्णव का। विद्याकुल, ठीक है ना, आप लोग को चलेगा ना, क्योंकि ना ये ऑलरेडी चर्चा हो गया, फिर भी इतना वैष्णव का महिमा बताए हैं वृंदावन दास ठाकुर। विद्याकुल तपस्व विफलता हरो, विद्याकुल तपस्व विफलता हरो, वैष्णव निंदय जे पापी दुराचार, वैष्णव निंदय पापी दुराचार, पूजा होता हर कृष्ण ना करे ग्रहण, पूजा होता हर कृष्ण ना करे ग्रहण, वैष्णवेर निंदा करे जे पापिष्ठ जन, वैष्णवेर निंदा करे, आप भी बोलिए जी सब लोग, बोलना चाहिए सबको, आप लोग जूम वाले भी बोलिए, सबको बोलो। जे वैष्णव नाचिते पृथ्वी धन्य, जय वैष्णव नाचिते पृथ्वी धन्य,
मात्र दोष दिखे पापोक्ष जार दृष्टि मात्र दोष दिखे पापो जय वैष्णव जन बाहु तुलिया नाथिते जय वैष्णव जन बाहु तुलिया नाथिते स्वर्गेरो सकल विघ्न घुचे भालो मते स्वर्गेर सकल विघ्न घुचे भालो मते। देखिए ये क्या महिमा बताए हैं। कहते हैं जय वैष्णव नाचिते पृथ्वी धन्य है, पृथ्वी धन्य धन्य हो जाएगा जब वैष्णव नाचता है कीर्तन में। तो जार दृष्टि मात्र 10 दिखे पापोक्ष है, 10 दिशा का पाप दूर दूर भागेगा। वैष्णव को अगर देख लेगा ऐसे ना, वो ऐसे भागेगा जैसे पुलिस को देख के चोर भागता है, ऐसे वैष्णव घूमे तो भागे, पाप पाप दूर दूर हो जाएगा, सारा पाप। देख ली क्या महिमा है। ये वैष्णव जानो बाहु तुलिया नाचते, और अगर नाचते नाचते दोनों हाथ ऊपर कर दिए वैष्णव भक्त, आहा तब तो स्वर्गेर सकल विघ्न घुचे भालो मते, ऊपर लोगों का सारे विघ्न, उनका तो अमंगल है वो आगे निकल जाता है, खत्म हो जाती है। वैष्णव या भूलोक में हाथ उठाया, वहां ऊपर का लोगों का कल्याण। आप और क्या बताएंगे वैष्णव के बारे में, आप बताइए और क्या महिमा सुनना चाहते हैं। वृंदावन दास तो क्या महिमा बताए। देखिए इतना महिमापूर्ण है वैष्णव का जीवन चरित्र, हम उनके जीवन चरित्र को समझ ही नहीं सकते हमारे बुद्धि के कारण। इसके लिए हर एक वैष्णव को प्रेम, अगर वैष्णव अगर गलती से घर पे आ गए तो समझ जाओ कि आप कितना स्वीकृति है आपके पास, तो वैष्णव आपके घर पे आ गए। अगर आप कहीं चलते समय वैष्णव दर्शन दे दिया, आपको कहीं दिख गए, समझो कि आपको करोड़ों करोड़ों जन्मों का आपके पास पुण्य फल का वो मिल गया, वैष्णव का दर्शन मिल गया। अगर वैष्णव आलिंगन किया आपको, फिर तो कृतार्थ हो गया। और वैष्णव अगर उपदेश दे दिया आपको, वैष्णव ऐसे कहते हैं विरक्त सन्यासी, जहां सुखदेव गोस्वामी आ रहे थे परीक्षित महाराज जी की सभा में, गंगा तट पर परीक्षित महाराज जी और सारे मुनि ऋषि बैठे थे और वेट कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी का। तो वहां वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी ऐसे संत लोग हैं कि एक जगह ज्यादा समय टिकते नहीं है। तो वैष्णव होते हैं एक जगह ज्यादा समय क्यों नहीं टिकते हैं जी? वो ये सोचते हैं कि ज्यादा समय रहेंगे तो कहीं आसक्त ना हो जाओ उस जगह के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति। अगर मैं मेरे कंफर्ट जोन में अगर ये हो जाऊंगा तब तो फिर भजन में बाधा हो जाए, इसलिए वो टिकते नहीं, एक जगह चेंज करते अपनी जगह थोड़ा समय। और कितना समय टिकते हैं फिर संत लोग, कितना समय टिकते हैं? अब बताए क्या बताए, जितना समय गाय का दूध दोने का कितना समय लगता है, 5-10 मिनट 15, बस मैक्सिमम उतना समय वैष्णव वहां टिकते हैं, बस कहीं भी एक जगह वापस वहां से निकल। प्रभुपाद जी महाराज की कृपा से हम वैष्णव लोग तो जहां देखा वहां वैष्णव हमको प्राप्त हो। अगर इस्कॉन मंदिर है तब तो आपको सुबह सुबह मिल जाएंगे, माला फेरते समय चलते थे कहीं ना कहीं, कोई गार्डन में मिल जाएंगे, कोई रोड में मिल जाएंगे भक्त लोग, सुबह ही दर्शन हो जाएंगे आप। क्या कितना करुणा है वैष्णव। ऐसी जगह में आपको डाल दिया जाए कहीं बिल्कुल वैष्णव नहीं, ऐसा कोई जगह आपको डाल दिया जाए, आपका मान लो आपका जॉब में से ट्रांसफर हुआ कि एकदम कहीं ऐसी जगह कहीं इस्कॉन का नामो निशान नहीं, भक्त है ही नहीं, तड़प रहे हो, वहां कहीं एक तिलक कंठी वाला भक्त आप दिख जाएगी दूर से। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद बहुत प्रयास कर कोई एक भक्त आपको दिख गया, ओहो क्या उतावला होगी ना आपके मन में, अरे बाप रे, वैसे लगेगा कि मुझे तो वैकुंठ प्राप्त हो गई है। सही बात बोल रहा हूं मैं, ये इतना तड़प होगी आपको वैष्णव को मिलने में, जब दिख गए वो तड़प जो है, वो तड़प रोज होना चाहिए हमारे अंदर। कब वैष्णव का दर्शन होगा यार, कब वैष्णव के संग होगा यार, कथा कीर्तन होगी, रोज ये तड़प होनी चाहिए, जो वो तड़प। इसके लिए अति परिचयात अवज्ञा हम कर लेते हैं, अगर ज्यादा परिचय हो जाते हैं वैष्णव से
तब तो हम मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं, फिर वैष्णव का हर छोटा छोटा चीजों में कमी देखने लगते हैं, फिर हमसे अपराध होने लगते हैं। इसके लिए कहते हैं क्या, 3 लोगों से दूर रहना है, ज्यादा नजदीक भी नहीं। ऐसे बोला गया है। कौन सा? गुरु, अग्नि, स्त्री, राजा, 4 चीज है। राजा से ज्यादा नजदीक रहोगे तो कभी गला काट देगा, कुछ पता उसको अगर लगे तो। ज्यादा दूर भी रहोगे तो राजा का जो कृपा से आप वंचित रहोगे। गुरु, ज्यादा दूर रहोगे, गुरु कृपा नहीं मिलेगी, ज्यादा नजदीक रहोगे, अपराध करने लगे, दोष दोष बुद्धि देखे। हम लोग का बुद्धि ऐसा है, दोष बुद्धि। स्त्री, पत्नी के बहुत ज्यादा अगर बहुत आसक्त होगे तो भी बैंड बजेगा, बहुत ज्यादा दूर भी रहोगे तो पत्नी झाड़ू से पिटेगी, दोनों दोनों खतरा है। तो इतना ही दूरता मेंटेन करनी है, इतना तो काम चल जाए बस, घर गृहस्थी चले। और क्या, अग्नि, एकदम नजदीक रहोगे, ठंड लग रहा है या बहुत जल जाओगे, बहुत दूर जाओगे तो ठंडक से मरोगे, आपको उष्णता नहीं मिलेगी। तो इसके लिए 4 चीज से जो ज्यादा दूर नहीं बना। वैष्णवों का अगर संग में आ जाते हो तो वैष्णव आपको कहते हैं ना, हृदयेषु अभद्राणि धुलवंती, भागवत पढ़ने से हृदय का अभद्र धुलता है, वैष्णव को दर्शन करके हृदय का अभद्र धुलता है। भागवत को पढ़ने से होगी, सुनने से होगी, गंगा में डुबकी लगाने से होगी, नाम जपने से होगा, वैष्णव को दर्शन कर लो। बहुत ज्यादा कठिन है क्या दर्शन करना? आंख है तो दर्शन कोई भी कर लेगा। आप में से यहाँ पर कितना लोग है जिनका आंख है ही नहीं, भगवान ने काना करके जन्म दिया आपको? ऐसे तो कोई है नहीं, सब लोग का आंख है ही। दर्शन करो, सुबह उठते प्रभुपाद महाराज जी का फोटो दर्शन करो, प्रभुपाद जी, गुरुदेव का फोटो रखो, वैष्णव का फोटो, सर गोस्वामी को दर्शन करो। सुबह मंगला का विधान क्या है जी? हम मंगला को इतना एक सस्ता मान लिया है, मंगला को, मंगला आरती सस्ता नहीं है जी। पूरा 64 अंग मंगला में हो जाती है हमारा, 64 अंग मंगला में होती है, ध्यान रखो आप। मंगला आरती क्या समझ रहे हैं आप? 64 अंग पूरा विधि आपका मंगला आरती में हो गया। दर्शन होगी गुरु का ही वंदना हो रही है, ठाकुर जी का दर्शन, और गंगा जल मिल रही है, पुष्प भगवान का अर्पण किया हुआ पुष्प मिल रहा है, आरती मिल रही है, क्या नहीं मिलता? वैष्णव का दर्शन हो रही है, तुलसी महारानी का प्रार्थना हो गई, नरसिंह देव, मंगला आरती आ गया तो सब आपका पुण्य। जो भक्त सिंसियर होना चाहते हैं उनको मंगला मस्ट करनी चाहिए, एकदम पक्का करनी चाहिए मंगला। कब तक ढीला ढाला में करेंगे पता है, अब कब तो अभी सिंसियर होनी पड़ेगी, नहीं होनी पड़ेगी। काम चलाओ, अभी तो थोड़ा सा काम चलाओ बंद करने है कि नहीं? थोड़ा गंभीरता से हमको लेना पड़ेगा भक्ति को, वरना क्या बोलते हैं, हमारा जीवन आर्टिफिशियल जीवन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और हम सहजिया बन जाएंगे। ध्यान दीजिए, सिंसियरिटी में सहजिया में बहुत अंतर होती है। सहजिया यानी भाव दिखाने लगेंगे। हाँ, मैं तो भगवान इतना याद करता हूँ। उठता है 10 बजे, काय का ध्यान कर रहे तू? भगवान का इतना ध्यान हो रहा है, 10 बजे उठ रहे तू। मैं प्रेम में डूबा हुआ था, उठ नहीं पाया, इतना प्रेम में डूबा हुआ। काय का पता नहीं कौन सा प्रेम में डूबा हुआ था, फालतू। ये सब सहजिया लोगों का ही सब भाव दिखाने लगते हैं। हम लोग भाव के स्तर पे नहीं, कहां से भाव दिखा रहा? हमारे हृदय में इतना गंदगी है तो भाव कहां से आएगा जी? विधि मानना है अपने को। हम लोग वैधि साधना भक्ति में है, ध्यान रखिएगा। हम रागानुगा साधना में है ही नहीं है जी, ना हम भाव में है। भक्ति का स्तर क्या है? वैधि भक्ति, भाव भक्ति, सॉरी साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, 3 स्तर है। और साधना भक्ति में दो प्रकार की साधना भक्ति, एक वैधि साधना भक्ति, दूसरा है रागानुगा। हम लोग का स्तर क्या है? वैधि साधना भक्ति, विधि विधानों को पालन करते हुए भजन करना, ये हम लोग का। तो विधि जो प्रभुपाद जी ने दिए है, शास्त्रों में दिया गया, उसको भी हम लोग अवलंबन नहीं करते हैं, उसको अगर हम सीरियसली नहीं लेते तब तो कहां से हम प्रगति कर पाएंगे बताइए? संभव ही नहीं हो सकती हमारे लिए, ना संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब कितना ठकेंगे? किसको ठग रहे हैं आप? तो जी पेट दर्द है, सर दर्द है, अरे हद हो गया। कितना कितना आप चीटिंग कर सकते हो? किसको चीटिंग कर रहे हो आप? थोड़ा समझिए, हम अपने को ही चीटिंग कर रहे हैं।
हम नहीं उठेंगे, कितना कितना बहानाबाजी करो, आप खुद को ही चीटिंग कर रहे हो, दूसरे को नहीं चीटिंग कर सकते। भगवान को, भक्तों को आप चीटिंग क्या करोगे जी? तो सोचिए हम किसको चीटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सोच लो। अगर मैं झूठ बोल दूं तो मंगला आरती इसलिए नहीं उठ पाया, जब में इसलिए नहीं आ पाए, अगर झूठ बोल दूं तो किसको झूठ बोला मैंने? मेरा ही गाड खड्डा में खुद खोद रहा हूं, मैं गिरूंगा, मैं ही गिरूंगा उसमें। बी सिंसियर, बी सीरियस। भक्ति के मामले में सिंसियर रहना चाहिए। संसारी चीजों में इतना सिंसियरिटी दिखाते हैं, उतना उसमें से एक 10% भी इसमें दिखाए ना, तब तो हम बहुत आगे बढ़ जाए। जो संसारी चीजों में हम जो उत्साह दिखाते हैं, सिंसियरिटी दिखाते हैं, वो अगर भक्ति में 10% कर ले हम, तो भी हमारे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। भक्ति भक्ति की बात आते है, बड़ा ढीला ढाला काम चलाओ। हाँ, चलता है ना, चॉकलेट खाना चलता है, थम्स अप पीना चलता है, पिज्जा बर्गर खाना चलता है, सब चलता है। चलाओ, आप चलाने के लिए तो सब चलाते हैं। शादियों में खाना चलता है, एकदम स्ट्रिक्ट। हमारे विचित्र कृष्ण प्रभु परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के हैं, शिष्य हैं, और महाराज जी ने उनको अपॉइंट किया है, जो भी दीक्षा लेंगे इंटरव्यू करेंगे विचित्र कृष्ण को। आप लोग बच गए, हम लोग बच गए। अब ऐसे इंटरव्यू कर रहे हैं ना, एक एक जन को 1.5 घंटा लेके इंटरव्यू लेते हैं। आपको तो आईएएस लोगों का भी, आईएएस ऑफिसरों का भी इतना इंटरव्यू नहीं होगा जो अभी दीक्षा के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। शादी में जाते हो, बोला हाँ। खाते हो, हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। कल इसका 1 साल वेटिंग लिख दो, बाहर निकल। एक ही पॉइंट में बाहर निकाल देंगे आपको, खत्म वहीं पर। यानी कितना भक्ति को सीरियसली लेना चाहिए हमको। डर के नहीं है, अरे वो आप पास नहीं करेंगे दीक्षा के लिए, डर के क्या है? ये तो स्पॉन्टानियस होना चाहिए हमारा। स्पॉन्टानियस इस चीजों को हमको स्वीकारनी है हमारे जीवन में। न्यूज पेपर पढ़ते हो? कभी कभार पढ़ता हूँ। चलो भाई इसका 2 साल वेटिंग लिखो, बाहर निकलो, दूसरे को आओ। एकदम स्ट्रिक्ट। हम भक्ति को बड़ा इजी ले लेते हैं। ना जी, मत लीजिए। वैष्णव हमारा जीवन में है, तुलसी देवी हमारे जीवन में, गंगा जी जीवन में, प्रभुपाद हमारे जीवन में, शास्त्र हमारे। क्या कमी रख दी है हमको? अब एक बात, क्या कमी रख दिया है हमारे लिए प्रभुपाद जी ने? बताओ, कोई कमी रख दिए हैं? चैतन्य चरितामृत तो उस समय प्रभुपाद जी के टाइम में चैतन्य चरितामृत तो मिलता ही नहीं था। बड़ा भक्तों को चैतन्य चरितामृत पढ़ना तो बहुत, कहीं बंगाली में लिखा हुआ है, उसको प्रभुपाद जी कहीं बताते तो सुनने को मिलता। चैतन्य चरितामृत अवेलेबल है हमारे पास, पीडीएफ अवेलेबल है, एप्लीकेशन में अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है। प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत करके लिख दिया। भागवत था ही नहीं। जो प्रभुपाद जी प्रचार शुरू किया तो उस समय कोई किताब ही नहीं था जी। मृदंग, भक्तों का मृदंग नहीं था। वो कोई थाली उठा के बजाता था, कोई बर्तन उठा के बजाता था कीर्तन में। हाँ जी, ऐसा स्थिति थी। मृदंग नहीं था उस समय। तुलसी महारानी नहीं मिलता था जी विदेश में। तुलसी महारानी नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल से कहीं से अगर भारत से मंगाते हैं तो भी सूख जाता था। विदेश में इतना ठंडी के है, वहां तुलसी महारानी नहीं रहते थे। उस समय में जो भक्त लोगों ने जो सिंसियरली भक्ति किया, हाँ प्रभुपाद डिसाइपल लोग, देखो उन लोग का मेहनत है। आज हम लोग को हर एक चीज अवेलेबल है, एवरीथिंग एकदम आसानी से मिल रही है। बना बना हुआ 56 भोग प्लेट सामने, उठा के खाना है, इतना ही करनी है। उसमें भी अगर हम लोग आलसी हो जाएंगे। इतनी जन्म तक बहु जन्म धरी करील तुम्हारे शरण, आप बहुत जन्म से आपका शरण लिया ही नहीं है, और इस जन्म में भी नहीं लेंगे, फिर कब लेंगे? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, तो भगवत कल्याण नहीं हो पाए। बहुत जन्म से यही सब किया है फालतूबाजी, इसी जन्म में भी वही चीटिंग करेंगे, वही फालतू चीजें करेंगे, उसी ऐसे ढीला ढाला करेंगे, तो फिर तो हमको और कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। वो सामने से बहुत प्रयास कर रहे, तो हमको तो कुछ तो प्रयास करें। देखिए, ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है, इसको अपनाने के लिए है ये चीज। हम सिर्फ श्रवण करके, सिर्फ इसको सुन के इस कान से उस कान फेंक देना नहीं, उसको बड़ा सिंसियर लेना। और ये चीज अभी नहीं सुने, अभी नहीं सीखेंगे, अभी नहीं सुने, फिर कब सुनेंगे पता नहीं चल रहा। कहाँ टाइम है बताओ? आप बोलते हो कि अभी तो क्या है, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तो क्या जॉब कर रहा हूँ, थोड़ा समय के बाद थोड़ा घर बिठा लो, थोड़ा सेटल। काय का सेटलमेंट आपका? जिंदगी भर सेटल नहीं हो पाओगे कोई भी चीज। हुआ क्या? क्या जी दिनेश प्रभु जी, सेटल हुआ क्या 15 साल में? तो 15 साल में कोई जॉब में सेटल नहीं हो पा रहे हम लोग, तो अभी क्या सेटल होंगे हम? और नहीं हो पाएंगे जी। संसार में सेटल होना मत चाहो, पक्का सेटल हो जाओ गोलोक वृंदावन में। वो सेटलमेंट का प्लानिंग करो यहाँ पर, यहाँ का सेटलमेंट छोड़ दो आप। यहाँ तो जिंदगी में कभी सेटलमेंट हो नहीं पाएगा। बड़ा देखिए, भक्ति कोई ऐसा बड़ा ये नहीं है,
उसको ढीला ढाला मत लीजिए, बहुत उसको सीरियस लेना पड़ेगा। अब भी आज से करूंगा, अभी से करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? किस बात का मुझे डर है? कौन रोक रहा है मुझे भक्ति करने के लिए? हाँ, कोई रोकता तो चलो, रोक रुकावट इतना आ रहा है, क्या करो प्रभु? काय का कौन रुकावट कर रहा है? गला काट रहा है कोई आपका? आप नाम जप कर माला उठाओगे तो गला काट दूंगा, ऐसा कोई है क्या? बंदूक लेके खड़ा है आपके पास, माला उठाओगे तो आपको गोली मार दूंगा मैं। ऐसा परिस्थिति तो है नहीं हमारा। नमकीन डबल ब्रेड पढ़ लो किताब, तो पता चलेगा उन लोग का भजन। सल्टेड ब्रेड, क्या हद कर दिया उन लोग के साथ में। इतना मार, इतना पीटे, नाम छोड़ो कर। हरिदास ठाकुर जी महाराज जी को नाम छुड़ाने के लिए 22 बाजार में कोड़े से मारा। क्या सिंसियरिटी उनका। हम सुनते हैं, मगर किसके लिए सुनते हैं? मनोरंजन करने के लिए। सब ये मनोरंजन के लिए सुनने की बातें हैं। ये मजा, ये तो संसारी लोग गाना सुन के मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन थोड़ी ये कथा है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। हमने एक बार वृंदावन में थे, तो 24 आवर्स कीर्तन में, तो एक प्रभु जी हैं कीर्तन प्रेम प्रभु कीर्तन कर रहे थे, तो मृदंग बजाने कोई नहीं था। मुझे तो टूटा फूटा आता था। तो मतलब प्रभु जी बजाऊं क्या? और तो कोई था नहीं, तो बोले बजाओ। तो मैं टूटा फूटा बजाया। आधा घंटा कीर्तन के बाद बोला प्रभु जी गलती होगा माफ करना, मुझे तो आता नहीं। लेकिन प्रभु हम मनोरंजन के लिए कीर्तन नहीं कर रहे थे। हम राधा श्याम सुंदर के सामने बैठ के कृष्ण बलराम जी को, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे थे। कीर्तन थोड़ी कोई मनोरंजन है। आप अच्छा बजाओगे तो ही भगवान, तो आपका भाव भगवान देखते हैं, आपका सिंसियरिटी भगवान देखते हैं। तो ये कथा श्रवण करना, ये सब सुनना, ये मनोरंजन नहीं है। नाम जपाना मनोरंजन है ना? कोई भी चीज भक्ति में ये मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन करना है तो संसार में बहुत चीजें मनोरंजन करने के लिए, खूब करो मनोरंजन। भक्ति की बात होता है तो बी सीरियस, इसमें मनोरंजन की बात है ही नहीं। जो हरिदास ठाकुर का श्रवण करता है, कितना उत्साह मिलती है। जो हरिदास ठाकुर ऐसे परिस्थिति में नाम नहीं छोड़े, और हम क्यों नहीं जपेंगे भाई? हमारे तो ऐसा परिस्थिति, हरिदास ठाकुर जैसा परिस्थिति आज तक आया आप लोग के जीवन में? किसका आ गया? सास ससुर एकदम तलवार लेके खड़े, तू बहू अगर जपेगी ना तेरे को तो यहीं काट देंगे हम लोग। ऐसा तो परिस्थिति आया नहीं हमारे पास। ना गांव वाले आपको कोई परेशानी कर रहे हैं, ना कोई, नहीं जी, ऐसा परिस्थिति आएगा भी नहीं। इतना वैष्णव का कृपा हमारे ऊपर है ना ठाकुर जी का, ऐसा परिस्थिति नहीं लाएंगे ठाकुर जी कभी भी। छोटा मोटा परिस्थिति तो आती है सबके जीवन में, ऐसी बात नहीं है। तो परिस्थितियों को सामना करते हुए हमको नाम भजन कर सिंसियरिटी बनना, तो हमारा सिंसियरिटी तो ठाकुर जी देखते हैं। प्रण लेना था, लेट हो रहा है प्रभु जी रात को सोने में। अरे काहे का लेट हो रहा है? लेट तो सबका हो रहा है, लेट किसका नहीं हो रहा है? अगर आपका डिटर्मिनेशन है ना सुबह उठने का, तो आप 2 बजे भी सोओगे, 4 बजे उठोगे। डिटर्मिनेशन है तो मर जाओगे क्या अगर कम सो जाओगे एक दिन? तो कभी रोज थोड़ी ना लेट हो जाती है भैया, कभी कभी लेट हो गई, चलो रात को लेट हो गई, चलो कोई बात नहीं। रोज लेट हो जाता है, और रोज लेट होता है, ये तो ये शेड्यूल फिर कब तक चलेगा? आप ऐसा शेड्यूल तो आप कब तक मेंटेन कर पाओगे भजन में? दिन में कर लूंगा, रात को कर लूंगा, कब तक ये शेड्यूल मेंटेन करेगा? आप बताइए। हमको तो सीरियस तो होना पड़ेगा भैया, नहीं तो नहीं चलेगी। जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है, मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह 4:30 से 9, ये प्रोग्राम को आपके जीवन में क्या बना लो, शेड्यूल में डाल दो, कंपलसरी शेड्यूल में डालो। मंगला आरती, जो भी सुबह का तुलसी आरती, जपा, नरसिंह आरती, जपा, फिर दर्शनार्थी, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, इतना इतना आपके जीवन में इस शेड्यूल में फिक्स कर दो। इतना फिक्स कर लो, आप फिर आपके जीवन में पतन का कोई चांसेस नहीं रहेगा। अभी तक कदम कदम पर गिरते हैं हम, कदम कदम पर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना हमारा साधना ढीला ढाला है। एक दिन उठा सुबह तो 5 दिन उठा नहीं, 2 दिन उठा तो 10 दिन दिखा नहीं, गायब। तो ऐसा साधना में कौन ठाकुर जी, ना ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, ना कोई भक्त प्रसन्न होंगे, है ना? हमको भी कौन सा सेटिस्फेक्शन मिल रही है? आप बताइए, इस प्रकार भजन में हमको सेटिस्फेक्शन मिल रही है क्या? आप दिल से, आपके दिल को पूछ लीजिए, मैं इस प्रकार भजन कर रहा हूँ, चला रहा हूँ रात को, शाम को 10 बजे तक रात को मेरा माला चल रही है, इसमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि आपको जब में? आप बताइए मुझे। ना, कति नहीं मिले भाई, नहीं मिलेगी। सुबह अगर नियम बना के आप करो 2 घंटा जपा, मैं गारंटी देके बोलता हूं आपको इतना सेटिस्फेक्शन आ जाएगी भक्ति में, आप बोलोगे मेरा जीवन ही चेंज हो गया, ऐसे लगेगा आप। कहीं बड़ा से बड़ा परिस्थिति आएगा, आप उसको सहन कर लो। अभी छोटा से छोटा परिस्थिति में टूट पड़ते हैं, टूट जाते हैं हम। क्यों?
क्योंकि ना हमारा तो जो क्या बोलते हैं फाउंडेशन ही ढीला ढाला है, तो फिर घर को कहाँ अब इतना बड़ा बिल्डिंग को आप संभाल पाएगा, फाउंडेशन ढीला है तो गिर जाएगा। तो फाउंडेशन एकदम पक्का मजबूत करनी है, वो सुबह का साधना। सुबह का साधना आप सबसे करबद्ध जी निवेदन है, जपा सुबह का मंगल आरती कभी ना छोड़े जी। ये आपके जीवन में एक नियम बना लीजिए। कॉम्प्रोमाइज, इस बात में कॉम्प्रोमाइज ही मत करो। सुबह इतना बढ़िया है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, घर वाले भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे आपको, बढ़िया सब शांति से उठ के आप कोने में जाके, जब कौन डिस्टर्ब करेगा आप बताओ। दिन भर में इतना डिस्टर्बेंस है, आप सोच ही नहीं सकते, डिस्टर्बेंस का तो हद हो जाती है दिन। आप सुबह जो जब कर लोगे बढ़िया फर्स्ट क्लास, दिन भर में फर्स्ट क्लास आपका सारा काम अच्छे से होगा, बड़ा मन में प्रसन्नता होती रहेगी, इतना खुश। आप बताइए दिल में हाथ रख के, आपको खुशी होती नहीं होती सुबह जब करने के बाद? सुबह जब करने के बाद कितना आनंद मिलती है, ऐसे लगता है कि मैंने आज का दिन का बहुत बड़ा चीज कर लिया, बस अभी मुझे कोई टेंशन नहीं, अभी मैं युद्ध में जाऊंगा, सबको उड़ा दूंगा, माया मुझे सामने कुछ नहीं। खाली बंदूक जाके फायरिंग करोगे क्या होगा, खाली बंदूक है, फायरिंग करते जाओ रहा जाके, कुछ नहीं होने वाला है। बंदूक में 16 माला भरो, एक में कितना रहता है मणि, एक में 108 रहते हैं ना जी, एक माला में 108 × 16 कितना गोली है, और ये दिन भर काम आएगा आपको फायरिंग करने के लिए। जहां भी माया आएगा फटाक उड़ाओ उसको, आगे बढ़ो। नहीं अगर गोली, अगर बंदूक में गोली नहीं चढ़ाया, फिर निकल गया, गलती से गोली उठा के नहीं, बंदूक में चढ़ाया ही नहीं, तब तो भाई गया, आपको माया तो फायर कर खा देगी। आप प्रयास तो कर रहे हो फायर करने के लिए, माया तो उसके पास तो बड़ा AK-47 लेके घूमती रहती है, तो अब ऐसे में फायर करेगी, कहीं का नहीं रहोगे, फिर घायल होगा। इसके लिए जी सुबह जब कर लो, सुबह एकदम फर्स्ट क्लास जब करो, फिर दिन भर दूसरा अपना जो भी बिजनेस व्यापार करो बढ़िया से। कोई दिक्कत नहीं। तो जी इसके लिए हमको हमारा जीवन है वैष्णव, हाँ, गुरु साधु, तुलसी देवी, गंगा मैया, हाँ, हमारा प्राण होनी चाहिए, हमारा प्राण होनी, वैष्णव हमारा प्राण हो जाए। वैष्णव हमारा, उनको बंधु मानकर वैष्णवों को, हाँ, बड़े सत्कार प्रणाम करे, तो यहाँ पर महाप्रभु इस बात को कहते हैं। तो ठीक है, हमारा चर्चा का विषय आगे बढ़ाते हैं, कहाँ पर थे? हमने वाणी से होने वाले अपराधों के बारे में चर्चा करेंगे, नहीं? हमने चर्चा कर लिया कि शरीर से, कायेन मनसा से, अभी हम वाणी से देखते हैं क्या क्या। ठीक है, ध्यान से सुनिए, वाणी से क्या क्या अपराध हो सकते। हाँ जी, तो वाणी से होने वाले अपराध है, पहला जबरदस्ती ज्ञान देना। हाँ, जबरदस्ती ज्ञान देना। अरे प्रभु जी सुनो ना, प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ, सुनो ना, क्या सुनना है? नहीं मैं, ऐसा है तेरा विचार क्या है? जबरदस्ती पकड़ के ज्ञान सुनाना है। वैष्णव को जबरदस्ती ज्ञान देना। और जी वैष्णवों को साधारण व्यक्ति जैसे बात करना, उनके साथ जो बात करते हैं एक नॉर्मल जैसे भौतिक व्यवहार से कैसे बात करते हैं हम, साला, हाँ, ऐसे सब वर्ड यूज करते हैं, अरे साला यार, क्या यार, ऐसे ऐसे व्यवहार जो है ना, ये अपराध है। वैष्णव के साथ कितना व्यवहार, भगवान से कैसे व्यवहार करते हैं, वैसे एकदम वैष्णव के साथ सरल व्यवहार रखे, वैष्णव के साधारण व्यक्ति से बातें ना करें। फिर आगे दो वैष्णवों की चर्चा के बीच में बोल, दो वैष्णव चर्चा करो, आप बीच में वहां पर जाके बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, बीच में बिल्कुल ना बोले, इसको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दो वैष्णव चर्चा कर रहे हैं तो आपको बीच में बिल्कुल ना बोले। हाँ, आपको अगर पूछा जाए फिर बोल सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ना बोले वैष्णव के बीच। मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा जीव गोस्वामी बलवाचार्य का। वृंदावन में रूप सनातन के साथ जीव गोस्वामी रहते थे,
ये कथा आपने सुना ही होगा। तो बल्वाचार्य जी, आप जानते हैं, जो पुष्टि मार्ग में बल्वाचार्य महाराज बड़े आचार्य, बड़े महान आचार्य हुए, भागवत के ऊपर कमेंट्री किए बल्वाचार्य। बहुत सुंदर भक्त बल्वाचार्य जी एक बार रूप गोस्वामी से मिलने आए उनकी कुटीर में। रूप जानते थे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, शुद्ध भक्त ये लोग। बल्वाचार्य जी आए, महाप्रभु रूप गोस्वामी से चर्चा हो रही थी। तो रूप गोस्वामी कौन सा किताब लिखे थे उस समय? शायद भक्ति रसामृत सिंधु था, आई थिंक। तो भक्ति रसामृत सिंधु लगे, देखिए आप थोड़ा देखिए, बड़ा विद्वान थे बल्वाचार्य जी, बहुत बड़े विद्वान। आप थोड़ा देखिए इसमें कोई मेरा मिस्टेक है तो आप बताना। बल्वाचार्य जी किताब लिखे, तो उसमें कुछ चीजें बोले कि यहाँ पर ऐसे नहीं होके ऐसे थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं। पूछे तो उन्होंने बताया, बता के बोले। तो बातचीत हो गई। जीव गोस्वामी खड़े थे वहां। जीव गोस्वामी कौन थे पता है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो भी किताब लिखेंगे उसका एडिटिंग कौन करते थे? जीव गोस्वामी। आप बताइए, एडिटर बहुत बहुत शार्प होना चाहिए उनको, बड़ा बुद्धिमान होगा तभी एडिट कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना? मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोग को? हाँ जी। तो तो शिव गोस्वामी वहां पर देख रहे थे, कुछ बोले नहीं उस समय। उन्होंने बोल के चले गए। तो नेक्स्ट दिन स्नान करने के लिए यमुना गए, तो वहां बल्वाचार्य जी बल्वाचार्य जी को जीव गोस्वामी मिले और जाके बोले, आपने रूप गोस्वामी बाद मेरे गुरुदेव का लिखने में आपने गलती दिखा दी। तो उनको प्रूफ करके बताया, जो जो गलती बताए थे ना, इन्होंने प्रूफ, शास्त्र से प्रूफ करके बताया, आपने जो बोला वो गलत है, उन्होंने जो लिखा वो सही है। बल्वाचार्य जी को उन्होंने क्या बोला, इतना बुद्धिमान थे बल्वाचार्य, आचार्य, बहुत बड़े आचार्य थे। उनको जीव गोस्वामी उनको मिलके बोल रहे कि आपने जो बोला है ना गलत है। मेरे गुरुदेव जो लिखे हैं रूप गोस्वामी एकदम परफेक्ट लिखे, उसमें कोई गलत नहीं, शास्त्र प्रमाण दिए, लोग कोट करके बोले। भल्लाचार्य जी का अब्बा कब्बा हो गया, ये तो शास्त्र कोट दे के बोल रहा है, तो इसमें तो कोई गलती नहीं। वो चुपचाप हो गए, चले गए। कुछ दिन के बाद एक बार बल्वाचार्य जी आए थे रूप गोस्वामी से वापस मिलने। रूप गोस्वामी के पास को बोले, ये लड़का कौन है? ये भाई का लड़का था, रूप सुना अनुपम का लड़का था। बोले लड़का कौन है? बड़ा विद्वान है। क्या बोले? बड़ा विद्वान है बल्वाचार्य जी, और कुछ नहीं बोले, बड़ा विद्वान। और बातचीत हुई, बल्वाचार्य जी वहां से निकले, जीव गोस्वामी को बुलाए, रूप को इधर। क्या बोला उनको? तो बोले कि मैं बस कुछ नहीं, हो यमुना में स्नान करने गए थे, मैं उनको बताया आपने जो लिखा था उसमें आपको गलती बताया थी। बोला कि सही है, गलत नहीं है। तब रूप गोस्वामी बात एकदम नाराज हो गए, अरे ये वैष्णव आचरण है आपका, यही सीखा आपने मेरे पास देखा? वो एक आचार्य है बल्वाचार्य, एक संप्रदाय का आचार्य है, उनको आपने जाके आपने ज्ञान दिया है? हाँ जी, इतना बड़ा आप ब्रज में रहने के लायक नहीं, अपराधी हो आप, वैष्णव। आप हम मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे से बात हुआ तो मैं कुछ बोलना चाहिए, मैं तो बोला ही नहीं। आप जाके उनको ज्ञान दे के आए हो। जाओ सीधा बंगाल जाओ, यहाँ मत रहो, घर पे चले जाओ, आप वृंदावन रह ही नहीं सकते। वैष्णव अपराधी को वृंदावन में रहने का अधिकार ही नहीं है। वैष्णव अपराधी को वृंदावन रहने का अधिकार ही। अब बताइए, बहुत बड़ा कोई अपराध नहीं था, एकदम सही किए थे। अब बताओ, आपके गुरु को कोई काट है उनकी बातों को, आपको सहन का होगा क्या? करना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली शास्त्र दृष्टि से सही भी किए थे, आचरण की दृष्टि में गलत किए। आचरण की दृष्टि में आप कौन होते भैया? मैं तो कुछ नहीं बोला, आपको बोला त्याग दीजिए गोस्वामी, आप जाओ। अब मैं आप आपको देखना नहीं चाहता हूँ, निकलो यहाँ से। अभी जीव गोस्वामी ओहो, रोते, अब क्या करें, ये तो त्याग दिए। रोते रोते ब्रज में कहीं हाँ, कुंज में आदि में रोते थे, दिन रात रोते थे। कोई आके खाने को देता था, खाते भी नहीं थे, दिन रात रोते। क्यों? रूप गोस्वामी जी त्याग। कुछ दिनों के बाद सनातन जी, वो माधुकरी करके सनातन महाराज मांगते थे, सनातन जी भी मांगते थे, जो भी मिल जाता है एक बार में, अंजुला भर के, छाछ हो दूध हो पी लेते बस उनका। तो सनातन जी वेट कर रहे थे, तो एक माता जी लाए। सनातन जी बोले कि थोड़ा जल्दी दीजिए, मुझे जाना है, अभी खाने में ही फर में पड़ेगा तो भजन कब करो, तो थोड़ा जल्दी दीजिए। तो माता जी बोलती कि अरे बाबा थोड़ा सहन करो,
ये हमारे गांव में एक बाबा रहते हैं, बड़ा सहनशीलता है हमारे गांव में, बहुत सहनशीलता। सनातन जी बोले भाई बहुत सहनशीलता, हम तो कोई रहता है यहाँ पर, हमको तो मिलना चाहिए फिर। सनातन जी ढूंढ के गए, एक झाड़ियों के पास बैठ के, एकदम ऐसा लग रहा था शरीर में एकदम प्राण अभी जाने ही वाला है, एकदम दुबला पतला होके जीव गोस्वामी रोते रोते, उनका हालत खराब, खाना पीना छोड़ दिए थे, बस रो के पड़े हुए थे, नाम जप कर रहे मगर रो रहे। सनातन ध्यान से देखिए, ये तो जीव है लगता है, अरे जीव क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो जीव गोस्वामी रोने रोने एकदम जोर से रोने लगे। तो गोस्वामी मुझे, हाँ, त्याग दिया मुझे। फिर क्या क्या किया क्या आपने? ऐसी ऐसी बात बताए कि मैंने ऐसे बलवाचारी से अपराध किया, तो चल चल मेरे साथ। और सनातन जी बड़े थे ना, रूप से भी सब बड़े थे। सनातन महाराज लेके आए जीव गोस्वामी को, रूप गोस्वामी, ऐसे करना है बच्चे को, इस प्रकार दंड कोई देता है? रो रो के देखो इसका हालत क्या हुआ, ऐसे मत करो, ठीक है उसने अपराध किया, उसको दंड देके पास में रखो, उसको त्यागो। रूप गोस्वामी आलिंगन किए, बोले कि हाँ हाँ, फिर उनको अच्छे से फिर प्रसाद प्रसाद खिलाए, फिर चिंता मत करो। तो इस घटना से बस यही शिक्षा मिल रही है कि दो वरिष्ठ वैष्णव की चर्चा में बीच में नहीं हमको आना है, नहीं बोलना है, हमारा अधिकार नहीं है बोलना। अगर पूछा जाए तो बिल्कुल बोलना चाहिए, नहीं पूछा चाहिए शांति रहो। बड़ा पंडित, हम तो इतना पंडितगिरी दिखाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, अरे प्रभु जी ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा है। हम लोग कभी कभी हो सकता है कोई श्लोक बोलने में, हम अपना वहां पर ज्ञान देने लगते, प्रभु जी ऐसे श्लोक गलत बोला, ये वाला श्लोक होना चाहिए, या प्रभु जी आप जो बोले थे ऐसा नहीं था, ऐसा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कितना भी बड़ा पंडित हो, गुरु वैष्णव के सामने मूर्ख बन के रहो, यही आचरण है जी, यही आचरण है वैष्णव का, मूर्ख बन के रहना है वैष्णव के सामने। कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना श्लोक आ जाए अपने को, कोई दिक्कत नहीं, शांति से रहो। जरूरत पड़ेगा प्रचार की बात जब आए, आप प्रचार का मौका दी जाती तो आप बोलो खूब भगवान कृष्ण के बारे में, वैष्णव की चर्चा में आप चुप रहो, आप सुनो, आपको श्रवण करने का ही हक है, बोलने का अधिकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं दो वैष्णव की चर्चा में अपने को बोलना नहीं है जी। फिर यहाँ पर आता है वाणी से पीठ के पीछे बात करना, क्या बोलते ना, पीठ पीछे बात करना, ये भी बड़ा खतरनाक। मैंने लिखा पॉइजन करके लिखा, पता नहीं स्पेलिंग बराबर है कि नहीं। पॉइजन, जहर है ये, वैष्णव के बारे में पीठ पीछे बात करना। अरे पता है वो माता जी है ना यार, ऐसा है, पीठ पीछे, बड़ा खतरनाक है ये। तो आप बोलोगे फिर क्या प्रभु जी मुंह में बोल दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, यही तो प्रॉब्लम है। भक्ति में स्ट्रेट बोलोगे तो अपराध है, पीठ पीछे बोलोगे तो क्या करे, मरे, कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना, हजम करना है। ये तो सीख नहीं है भाई। आप डायरेक्ट बोलोगे तो अपराध है, पीठ पीछे बोलोगे तो अपराध है, बोलना ही नहीं है। कितना दबा दबा के रखे, ये सब परिस्थिति से कभी कभी बोल ही देते हैं एकदम, यार कितना दबा के रखे। नहीं बोला, पीठ पीछे नहीं बोला, बहुत बड़ा ये जहर इतना है जी। आप पीठ पीछे बोलोगे ना, कौन है भाई, कौन कीड़ा कर रहा है यहाँ पर, इसको बंद ही करता हूँ, रुक जाओ, डीजे पर। तो पीठ पीछे बातें ना करें, और सामने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं बोलना। तो अगर आपको कहीं लगता है कि कमी ज्यादा है तो प्रेम से कभी ऐसे चर्चा उठे तो वहां पर बोले। हाँ जी, उठपटांग बातें करना, फालतू बातें, उठपटांग, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी बोलना, समझ, उठपटांग समझ रहे हैं ना, उठपटांग बातें करते नहीं रहे, करते हम तो हमेशा करते हैं। जो कोई बिल्कुल चर्चा के विषय में फालतू का कुछ भी बोले, उठपटांग नहीं बोलना है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, इसको बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कब कहाँ बोलना है, वो सब ध्यान होना चाहिए। ये वैष्णव सदाचार तो यही है, यही वैष्णव सदाचार है। किससे कैसे बात करना सीखना है, क्या बात करना सीखना है, कितना विनम्रता से बात करनी है हमको, वैष्णव के साथ में ये उठपटांग नहीं करनी चाहिए, इसको अपने को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ है, ध्यान से सुनिए। पूर्व किया हुआ गलती को बार बार इंगित करना। कोई वैष्णव पहले कुछ गलतियां कर लेते, हमने किया है, सब लोगों ने किया है, बहुत सारा अपराध है, गलतियां कर लिए, तो उसको बार बार इंगित कर, तू ऐसे किया था, तो क्या बड़ा बोलता है, तू तो ऐसे किया था एक समय ना, बार बार। मान लो कोई बड़ा शराबी था, विभक्त हो गया, तो क्या बोलता है यार, तू तो पीता था पहले, नहीं नहीं,
एक बार वैष्णव हो गया तो पूर्व कर्म उसको इंगित नहीं करना है, करोगे तो अपराध लगेगा। कि ही हम गलतियां हमने भी किया है, सब लोगों ने किया है। तो वे पूर्व का सब भूल जाओ, उसने जो भी किया, बड़ा से बड़ा भी गलती किया, पाप किया है, उसको निकाल दो। और भक्त बनने के बाद भी कुछ अपराध कर दिया होगा उसने, कुछ गलतियां कर देगा, उसको भी नहीं, प्रेजेंट से आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। देखो यही तो सीखना है अपने को, प्रेजेंट से। कल क्या किया तो मत, तू कल ऐसे किया था, मैं भी तो, हम लोग का कैसे नेचर है, अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार होती है ना, तो तू भी तो ऐसे किया था मेरे साथ, तू क्या मुझे बोल रहा है, हम तुरंत उसको काउंटर बोलते हैं कि तू भी मेरे साथ ऐसे किया था एक समय। तो क्या इसके लिए बदला लिया आपने, वैष्णव के साथ बदला लेने का ना। पूर्व किया हुआ जो भी कर्म है उसको डिलीट मारो, और सेव क्या करना अपने मेमोरी में, क्या उन्होंने अच्छा किया था उसको सेव करो। बाकी वायरस जो है ना, पूर्व में क्या गलत किया तो वायरस है हमारे लिए, वो वायरस को डिलीट करना पड़ेगा। और उसके लिए सॉफ्टवेयर क्या है, वैष्णव सदाचार सॉफ्टवेयर है। आप सदाचार पालन करोगे तो डिलीट हो जाए। तो इसको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है जी, आगे क्या है, झूठ बोलना, वैष्णव को झूठ भी नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है ना। तो प्रभु जी, बिना बिना झूठ का तो हम मर जाएंगे, झूठ के बिना कैसे जीवित रहेंगे। ये तो हमारा प्राण है झूठ बोलना, ये हमारा अधिकार है झूठ बोलना। हाँ, वैष्णव को झूठ ना बोले, बिल्कुल प्रयास करने चाहिए झूठ नहीं बोलने के लिए। नहीं बोलना चाहिए, प्रयास क्या करना चाहिए, बोलना ही नहीं है वो झूठ, तो क्या प्रयास करो, नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल। कोई भी परिस्थिति में झूठ ना बोले, सच बोल दो ना। अगर सच बोलने से गला काट देंगे क्या कर लेंगे, थोड़ा डांट फटकारेंगे, दो तमाचा लगा देंगे, और क्या कर लेंगे, सच बोलोगे तो आपकी। नहीं प्रभु जी, इसके लिए मैंने ये सेवा नहीं कर पाया, मैंने ये परिस्थिति था इसलिए नहीं कर पाया। प्रभु जी सो के उठ ही नहीं पाया तो इसलिए सेवा में आ ही नहीं पाया। आपने सो के नहीं उठा, हम लोग क्या, अगर मान लो ऐसा परिस्थिति आए, हमको सुबह मंगला का सेवा मिला था, मैं उदाहरण देता हूँ, हमने नींद ही नहीं खुला, मंगला तो हुआ, क्या हुआ प्रभु जी, सेवा आपका था। अरे प्रभु जी, मैंने तो हॉस्पिटल में था, मेरे पिताजी का पेट दुख रहा था, रात भर हॉस्पिटल में, मैं तो आ ही नहीं पाया। और पूरा बहानाबाजी, पूरा झूठ ही बोल रहे हैं हम। क्या जरूरत, आप बोल दो मैंने नींद नहीं खुला, बस मेरे से हुआ नहीं, क्षमा कर लीजिए, उसके लिए दंड जो देगा हम भुगतेंगे। बस इतना तो वैष्णव के सामने, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंसी होना पड़ेगा, झूठ ना बोले, ट्रांसपेरेंसी। झूठ बोलेंगे तो भी अपराध है। वैष्णव के बीच में जोर जोर से जप करना, ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, वो आप लोगों ने ही बोला है लास्ट टाइम। वैष्णव के बीच में, और ये हैवी है, अब जब कर रहे सब वैष्णव हरे कृष्णा कृष्ण के सब लोग, वो क्या 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 हो रहा है, और उनका भी जब में डिस्टर्ब कर रहे हो आप ना। जब एक ध्यान रखो, जब वैष्णव के साथ जप करते हैं, अकेले में आप जोर जोर से चिल्ला के जब कोई कुछ, जब वैष्णव के साथ में जपते हैं, इतना ही तक जपना, इतना स्लो कि आपको सुनाई दे, आपकी बाजू में एकदम जो बैठा उसको सुनाई। वापस सुन लो, जब कितना जोर से करना चाहिए अपने को जब वैष्णव के साथ में है। आप बोलोगे हमारा तो अनुभव ही नहीं वैष्णव के साथ में, अनुभव करो भैया, वैष्णव के साथ आके जपना चाहिए, मंदिर में भी आके कभी कभी वैष्णव के साथ बैठ के जपना चाहिए, तब पता चलेगा। बहुत सारे चीज वैष्णव के साथ में आके सीखते हैं, पहले नहीं पता होता है, साथ में आके अच्छा ऐसे नहीं बैठना चाहिए क्या, अरे यार मुझे तो नहीं पता था, अच्छा ऐसे नहीं सोना चाहिए क्या मुझे, तो वैष्णव के साथ होते बहुत सारी चीजें पता चल जाती। इसलिए जरूरी है वैष्णव के संग में आना। जूम तो ठीक है, काम चलाने के लिए अभी जूम ठीक है, बाकी वैष्णव के साथ में आएंगे तो ही सदाचार सीख पाएंगे, सदाचारी वैष्णव के साथ में आएंगे तो सीख पाएंगे। तो हाँ जी, वैष्णवों के बीच में जोर जोर से नहीं जपना है, इतना जोर से जपना है जितना आपको सुनाई दे, और बाजू में जो एकदम बाजू में बैठे हैं उन तक थोड़ा सा आवाज है, बस इतना, ठीक है। दीक्षा के बाद भी कर्मी नाम से पुकारना, क्या है, दीक्षा के बाद भी नहीं पुकारना है, अपराध है, ये लिख दिया गया है यहाँ पर। हाँ जी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। दीक्षा के बाद कर्मी नाम से नहीं बुलानी, उनकी जो दीक्षित नाम है वो नाम से शिवराम गिरधारी प्रभु जी, समझ रहे ना, उनका दीक्षित नाम से। तो गुरुदेव ने, वो जीवन हमारा मर गया, समाप्त हो गई, भौतिक नाम खत्म हो गई है, आध्यात्मिक नाम दे दिया गया, आध्यात्मिक नाम से बोलना चाहिए। अगर दीक्षा के कर्मी नाम से बुलाते हैं आप, फिर वो भी अपराध है, कर्मी नाम से। मैं देखा कभी कभी हम फ्रेंड होते पर कर्मी नाम से बुला लेते हैं, नहीं बुलाते।
पत्नी भी क्यों ना हो, अगर वो दीक्षा ले लिए तो उनको कैसे, कौन से नाम से बोला नहीं, दीक्षित नाम से, ये ध्यान रखना है। और गुरुओं पर टिप्पणी करना, ये तो गुरु अपराध में आएगा, एक प्रकार का वैष्णव भाई गुरु अपराध में भी आएगा, चर्चा होगी, इसका चिंता मत करो। गुरु के ऊपर टिप्पणी क्या है, मेरे गुरु महाराज अच्छा बोलते हैं, आपके गुरु महाराज, ये बड़ा नारकीय बुद्धि है, नारकीय बुद्धि। तो ठीक है, इसका चर्चा तो होगी गुरुओं के बारे में, ये पॉइंट आ गया। वैष्णव की वेशभूषा पर टिप्पणी करना, वैष्णव की, मान लो वैष्णव फटा हुआ पेन है, मान लो भिखारी है, आप बोल दिए उनकी वेशभूषा पर, या वैष्णव गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, उसमें भी टिप्पणी करना, उनकी वेशभूषा पर टिप्पणी करना, तो वो भी अपराध है जी। कई प्रकार के हो सकते हैं वेशभूषा पर, कंठी माला बड़ा बड़ा पहना उसमें टिप्पणी करना, शिखा लंबा रखा, इतना बड़ा शिखा रखने की जरूरत है क्या, तिलक ऊपर तक लगा, इतना बड़ा तिलक क्या जरूरत है, छोटा सा ऐसे बिंदी लगा दो। टिप्पणी, जो भी टिप्पणी करना वैष्णव की वेशभूषा पर, वो वैष्णव अपराध है जी। वैष्णवों की भोजन के ऊपर टिप्पणी करना, कितना खाता है देखो, 5 चपाती खा लिया, इतना खाता है, टिप्पणी है ना ये सब, तो इतना खाता है, ये सब टिप्पणी, ये भी बड़ा अपराध है। वैष्णव के खाने के ऊपर टिप्पणी, उनकी वेशभूषा के ऊपर टिप्पणी, उनकी व्यवहार के ऊपर टिप्पणी, उनकी चाली चलन के ऊपर, ये कोई भी टिप्पणी करोगे, ये वैष्णव निंदा में आएगा, वैष्णव अपराध में आएगा। इसके लिए उसमें सावधानी बरतनी है। वाणी से होने वाले अपराधों से कैसे बचें? पहला, वरिष्ठ वैष्णवों का संग करके, वैष्णवों के संग में आके भजन कीर्तन करें। श्रील गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद जी की वचनों को, प्रवचनों को सुने, रोजाना ध्यान पूर्वक सुने। आप कैसे वाणी से हुआ अपराध से बच सकते, उसका उपाय बताया जा रहा है। वैष्णव के संग में आना है, भजन कीर्तन करने, और श्रील गुरुदेव और प्रभुपाद जी का कथाओं को श्रवण करनी है रोज। भक्त भागवत के बारे में बार बार पढ़ के या सुन के, भगवत भागवत यानी वैष्णवों की महिमा, अलग अलग वैष्णवों की चरित्र को बार बार सुननी चाहिए। हरिदास ठाकुर के बारे में, प्रहलाद जी के, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने 2 चरित्र रोज सुनते, एवरी डे। कौन सा? ध्रुव और प्रहलाद जी का एवरी डे सुनते महाप्रभु, बड़ा आनंद लेते थे। कल भी सुने, आज भी सुनने का उनको मन। क्यों? जो वैष्णव के बारे में बार बार सुनेंगे, भक्त के बारे में, तब हमारे भक्तों के प्रति श्रद्धा सम्मान बढ़ेगी, उनके प्रति हम फिर गलत बोल ही नहीं सकते, महिमा। इस प्रकार से हमको ध्यान रखनी है। आज वैष्णव अपराध का ये चर्चा आज समाप्त करनी है, ध्यान रखिए। इसके लिए आपको और 5-10 मिनट लूंगा, टाइम भले ही हो गया रहे तो सही ना, अभी 10 मिनट है, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए, सदाचार को पालन करने से दूसरे भक्तों के साथ हमारा संबंध अच्छा रहता है। क्या पालन करने से? वैष्णव सदाचार को पालन करने से भक्तों के साथ में हमारा व्यवहार, वापस सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। आप वैष्णव के साथ अगर आप अच्छा सदाचार, नम्रता, विनम्रता रहेगा, प्रणाम कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, सेवा, ये सब वैष्णव अपराध, वैष्णव सदाचार है। ये पालन करोगे तो सामने वाले वैष्णव भी आपके साथ, अरे अच्छा भक्त है, बड़ा प्रेम से रहेंगे, आपको सम्मान करेंगे, आपको आपके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार है, तो संबंध अच्छा होगा, तब वैष्णव से तो हमारा सदाचार अच्छा रहेगा, वैष्णव सदाचार, ठीक है। और संबंध अच्छा रहता है तो वैष्णव अपराध से हम बच जाते हैं। वैष्णव अपराध तब होता है जब हम संबंध अच्छा नहीं रहता, किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा बोलना कब होती है? जब उनके साथ में संबंध ही खराब है हमारे, तब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं गलत चीजों। जब उनका साथ संबंध अच्छा है तो उनके बारे में अगर कोई दूसरा चर्चा करेगा उसको रोक देंगे, क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे बोलना चाहिए, वैष्णव नहीं बोलना चाहिए, वो तो बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? क्योंकि ना हमारा उनके साथ संबंध अच्छा है, इसलिए दूसरा बोलने वाले को रोक देंगे। तो हम दूसरे को भी बचा लेंगे अपराध करने से, अगर संबंध अच्छा, अगर संबंध बिगड़ा हुआ है ना, तब तो हम खुद भी करेंगे, दूसरों को भी प्रोत्साहन करेंगे, वो ऐसा ही है यार। तो इसके लिए सदाचारी में रहना है, वैष्णव सदाचार में, तो हमारा संबंध अच्छा होगा, लिंक है, हमारा आचरण लिंक है वैष्णव संबंध के ऊपर, वैष्णव संबंध लिंक है वैष्णव अपराध से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्त, इसको बड़ा ध्यान देना चाहिए हमको। इसके लिए सदाचारी बने, सदाचारी, प्रभुपाद जी कहते हैं सदाचारी वैष्णव बनना बहुत जरूरी है। और सदाचारी वैष्णव कितना भजन साधन करने के बाद भी वो नरक गामी होगा, क्योंकि ना उसका आचरण में बड़ा दिक्कत। तृणादपि सुनिश्चयेन तरोरपि सहिष्णुना मानेन मानदेन कीर्तनीय सदा। भजन करो बढ़िया से, कैसे?
विनम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ, सम्मान सबको देनी है, सम्मान का कभी आशा नहीं करनी। ये भाव से अगर भजन करेंगे तो वैष्णव सभी हमको प्रेम करेंगे। कोई हमको अच्छा वैष्णव तब बोलेंगे जब हमारा आचरण अच्छा होगा। नहीं तो आप किसी को बंदूक दिखा के बोल नहीं सकते, आप मुझे अच्छा वैष्णव बोलो। हो सकती है ये चीज? मुझे क्यों नहीं बोल रहे हो अच्छा वैष्णव? क्यों नहीं सम्मान दे रहे हो? क्यों देगा कोई सम्मान आपको भैया? आपका आचरण ही इतना खराब है तो आपको क्यों सम्मान कोई देगा? आप डिजर्व ही नहीं करते सम्मान का। आप आचरण इच्छा करो कि भक्त अपने आप आपको सम्मान करने लगेंगे। प्रणाम करो करके बोलने का जरूरत नहीं है। आप आचरण ऐसा करो कि सामने वाला प्रणाम करेंगे आपको। आपको बोलने का जरूरत नहीं। तो इसके लिए हम डिजर्व ही नहीं करते सम्मान का, हम रेस्पेक्ट का, तो हमको क्यों सम्मान देंगे? और आचरण इतना खराब है, इसके लिए इसको ध्यान रखना जरूरी है जी। ठीक है। और आगे क्या बोलते हैं? हाँ, एक चीज है, अगर हमारा भोग में रुचि वर्धन हो रही है, हो रहा है, और त्याग और भक्ति में रुचि घट रहा है, एकदम पक्का से समझ जाओ अपराध ही कर रहे हैं हम, अपराध कर। वापस सुन लो। भोग में, भौतिक संसार की भोग में बड़ा रुचि बढ़ रही है। भोग में, अच्छा देखने में, अच्छा सुनने में, अच्छा खाने में, अच्छा गाने में, संसारी चीजों को अगर बढ़ रही है, इसमें रुचि अच्छा लग रहा है, टेस्ट लग रहा है, बाहर का खाना टेस्ट लग गया तो बोलो कि गया आपका बैंड बजा हुआ है ऑलरेडी, इसको समझ जाओ आप। बाहर का गाना अच्छा लग रहा है तो समझ जाओ बैंड बजा हुआ है। अपराध कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो 16 माला करके कैसे बाहर का गाना अच्छा लगेगा जी? संभव ही नहीं हो सकती है। रुचि अगर बाहर का चीजों में हो रही है तो पक्का कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हो आपको। और त्याग, त्याग में यानी वैरागी मार्ग में और भक्ति में, भक्ति कंगों में रुचि घट गई, घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो समझो अपराध हो रही है। अगर इसमें रुचि बढ़ रहा है, किसमें? भक्ति में रुचि बढ़ रहा है, वो घट रहा है, तो आप समझ जाओ वैष्णव की कृपा हो रही है। सिंपल डेफिनेशन है। कोई बोलेगा कैसे पता चले अपराध हो रही है? कई लोग प्रश्न करते हैं भक्त, तो यही समझ जाइए, आपका रुचि अगर घट रही है भक्ति में तो अपराध कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं अपराध हो रही है। अगर आपका रुचि बढ़ रही है, नाम में रुचि बढ़ रही है, सेवा में रुचि बढ़ रही है, श्रवण में रुचि बढ़ रही है, तो समझो आपके ऊपर वैष्णव का कृपा है, आप अपराध से मुक्त हो रहे हो। ये हमारा मापदंड है, थर्मामीटर है मापने का, हम अपराधी है कि नहीं है। ठीक है जी। वो ध्यान खुद के पास है, आप ये मीटर आप खुद ही चेक कर सकते, खुद के पास है। प्रमादे यद्यपि घटे साधु विगर्हण। अभी उपाय, उपाय लास्ट देख लो, उपाय क्या है, क्या क्या उपाय अवलंबन करना है अपने को अपराध से बचने के लिए। प्रमादे यद्यपि घटे साधु विगर्हण, प्रमादे यद्यपि घटे साधु विगर्हण, तब अनुताप धरे से साधु चरण, तब अनुताप धरे से साधु चरण। कांदिया बोलिब प्रभो क्षमिया अपराध, कांदिया बोलिब प्रभु क्षमिया अपराध, ए दुष्ट निंदके कर वैष्णव प्रसाद, ए निंदा निंदके कर वैष्णव प्रसाद। उपाय बताया गया है। अपराध कर लिया है, क्या करना है अभी प्रभु जी बताइए। कहते हैं प्रमाद यद्यपि घटे साधु विगर्हण, अगर प्रमाद में, पागलपंथी में, गलती से, नहीं पता है, अनजाने से हो गई या जानबूझ के, जैसे भी है, प्रमाद से हुआ, हमारा गलती से हो गई, अगर साधु विगर्हण, साधु के चरण में अगर अपराध हो गई है, तब अनुताप धरे से साधु चरण, अनुताप धरे, इतना गिल्टी फील होनी चाहिए मेरे, मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा अपराध वैष्णव के प्रति कर दिया, ओहो, ये गिल्टी फील होना चाहिए। पाश्चाताप, गिल्टी फील होने, पाश्चाताप को पश्चाताप कहते हैं, पश्चाताप, पश्चाताप का भावना इतना बढ़नी चाहिए, मैं क्या कर दिया, इतना पश्चाताप होनी चाहिए वैष्णव के चरणों में अपराध जब होते। और
क्या करो? दौड़ो, भाग के जाओ किसके पास? वैष्णव के पास। क्या करो? उनका चरणों को धरो, पकड़ो। प्रभु क्या करो? कांदिया बोली वो प्रभु क्षमिया पर रो जाके। पहला बोल रहे हैं फर्स्ट मन में पश्चाताप का भावना हो। दूसरा वैष्णव के पास दौड़ के जाओ, पता चलते तुरंत, नहीं पता चला तो ढूंढ के निकालो, और पता चल गया तो वेट मत करो कल जाऊंगा मैं क्षमा मांगूंगा ना। आपको पता चल गया किसी से अपराध हो गया, आपने कुछ गलत बोल दिया था, पता चल गया कि मेरे से अपराध हुआ, तुरंत दौड़ो उनके पास। अरे प्रभु जी या माता जी जो क्षमा करो, तो उनके पास दौड़ो, उनकी चरण पकड़ो। क्या करो? लिटरली चरण पकड़ो, उसमें शर्म करने का जरूरत नहीं। इसका चरण क्यों पकड़ो? तब तो अहंकार है आपका। चरण पकड़ो उनका, पकड़ के कान दिया। तीसरा चीज बोल रहे रोनो, रो बाहर से नहीं, मगर मछली का आंसू नहीं निकालनी, एकदम हृदय से रोना है, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गई है। कान दिया बोली वो प्रभु क्षमा अपराध, उनको क्षमा मांग। चौथा चीज क्या बोल रहे हैं? क्षमा मांगना। पहला प्रायश्चित, सॉरी पश्चाताप। दूसरा साधु के पास जाके उनके चरण पकड़ो। तीसरा रो के उनको, चौथा क्षमा याचना करो, मांगो, क्षमा मांगो। क्षमी अपराध, ये दुष्ट क्या बोलना है? ये दुष्ट निंदक, ये बड़ा पतित हूं और बड़ा दुष्ट हूं, मैं निंदा किया आपका, कृपा करके करो वैष्णव प्रसाद, आशीर्वाद दो आप। क्या करो? ये चीज करनी है जी जब अपराध हो जाती है। कितना लोग के पास गट्स है ये चीज करने का? गट्स समझ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं? जिगर। किसके पास जिगर है ये करने के लिए? हमारे पास जिगर ही नहीं है। ये क्यों करूं, क्यों जाऊं मैं? वो आना चाहिए मेरे पास। तो हम ऐसे हैं, हम उसको आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं उसके पास जी? नहीं, आपका अपराध ना भी हो ना तो भी जाओ, उनको क्षमा याचना करो, मांगो, उनको क्षमा मांगो। ये है हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर जी भगवान चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप में महाप्रभु बोलते फिर अगर अपराध हो गया तब क्या करे जी? तो हरिदास ठाकुर बोल रहे महाप्रभु उसको सिखा रहे हैं, उनके पास जाके रो के उनको क्षमा मांगनी है जी। अनजाने से होने वाले अपराधों से कैसे मुक्त हो? हाँ जी, कुछ चीजें नोट कर लो, अनजाने में जो अपराध हो गया उससे कैसे बचे। पहला, रोज एक भजन जो हमने गाया कुछ दिनों से, वृंदावन वासी जत वैष्णव रगन तार चरण, वो भजन जो है ना, सारे वैष्णव को प्रार्थना किए हैं। कौन? देवकी नंदन ठाकुर ने। ये भजन को रोज गाओ जी। उसका अर्थ समझ ही गए आप लोग, मैंने संडे को समझाया था वैसे। उसको उसी उसी भाव से गाओ। जो नीलाचल वासी उनको प्रणाम कर रहा हूँ, जो वृंदावन वासी उनको प्रणाम कर, उनके चरणों में गिरकर, जो नवद्वीप वासी है, महाप्रभु गण है, सबको, जो हो अच्छे हवे न, जो हो गए हैं ऑलरेडी, जो होने वाले वैष्णव, सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसे दैन्यता के साथ ये भजन को रोज गाओ, एक बार तो गा लो अब दिन में समय निकाल कर। दूसरा, ये बड़ा कठिन कार्य है, कुलीन ग्राम में एक रात्रि रहना चाहिए है नाम जप करके। कुलीन ग्राम कहाँ है? जहाँ देवकी नंदन ठाकुर रहते थे। जो उस गांव से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में रथ से अभी भी आता है, आपको याद होगा हमने ये चर्चा किए थे। कुलीन गांव, वो कुलीन ग्राम है, बंगाल में आता है। वो गांव में कभी जाके रुकनी चाहिए एक रात, और क्या करना चाहिए? नाम संकीर्तन करना चाहिए। वो गांव अपराध, महाप्रभु ने बोले कुलीन गांव के कुत्ता भी अगर होगा तो उसको मैं वैकुंठ भगवत धाम ले जाऊंगा। महाप्रभु ने बोला इस बात। कुलीन ग्राम में अगर कुत्ता भी जन्म होगा ना, उसको भी मैं गोलोक ले जाऊंगा। क्यों? वहां पर भगवान का विशेष कृपा था। कौन रहते थे वहां पर? श्रीवास पंडित थे। कौन थे उस कुलीन गांव में? कोई एक वैष्णव के लिए महाप्रभु बोले थे इस बात। तो महाप्रभु का वचन है जी, कुलीन ग्राम में निवास करने वाले को कल्याण होगी, वैष्णव राज से बच जाएगा व्यक्ति। तीसरा, प्रतिदिन वैष्णवों को विनित भाव से प्रणाम करें, जितना हो सके उतना प्रणाम करो, विनित भाव से रोज करो। सुबह करो, शाम को करो, दोपहर को करो। जैसे त्रिसंध्या करते हैं ब्राह्मण, वैसे ही 3 बार वैष्णव को कम से कम प्रणाम करो। रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 बार तो ठाकुर जी को प्रणाम करते, 2000 बार वैष्णव को प्रणाम करते, डेली उनका नियम। 1000 बार ठाकुर जी को ज्यादा होना चाहिए ना, वैष्णव को 2000 बार। यानी वैष्णव का महिमा कितना जानते हो? स्मरण करके करो। हाँ जी, वैष्णव प्रभुपाद जी हैं, सारे वैष्णव। वैष्णव हमेशा रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। वो शरीर नहीं है तो भी वो रहते हैं। उनको स्मरण करो, स्मरण करके प्रार्थना करो। तो प्रतिदिन ये करना पड़ेगा। हाँ जी, करेंगे।
आप बोलोगे हमने तो अपराध ही नहीं किया, क्या करना है? तो अपराध किया है जी, अनजाने से किया है, जानबूझ के किया है। तो सबसे मुक्ति पाने के लिए अगर जानबूझ के किया आपको पता है, वो वैष्णव को माफी माँग लो। आज तक जो हो गया, जिनके साथ थोड़ा मतभेद है, उनके पास जाओ, चरण पकड़े, माफी माँग लो, क्षमा करो, आगे बढ़िए। अगर अनजाने से हुआ है, तो रोज़ ही भजन गाओ और प्रतिदिन वैष्णव को प्रणाम करो। कुलीन गाँव के बारे में सोचो, कम से कम अभी जा नहीं पाएँगे तो विचार तो करो, गाँव का स्मरण तो करो, कुलीन ग्राम का। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय वैष्णव अपराध की वैष्णव अपराध की जय नहीं, वैष्णव अपराध से बचने के लिए जय। ठीक है जी? कुलीन ग्राम में प्लानिंग करके यात्रा जाना चाहिए, है कि नहीं? यात्रा चल रही है। ठीक है, तो हमने बहुत कष्ट दिया आप लोग को, बहुत डाँटा, कुछ बोला क्योंकि ना मैं भी औकात नहीं है मेरा ये सब बोलने के लिए। हमारा ये कोई महान वैष्णव ये सब चर्चा करने के लायक है। पर मैं खुद को सीखने के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा था ताकि मैं पहले सुन रहा हूँ, मेरा कान पहला है मेरे मुँह के पास। तो मैं सुन रहा हूँ तो कुछ हो सकता है मैं सोचा कि मैं बोलूँगा तो शायद कुछ असर तो मुझे पड़ेगा। मैं सबसे बड़ा निंदुक हूँ, वैष्णव निंदुक। तो मैं प्रयास किया बताने के लिए, कुछ कुछ काफ़ी बहुत हेल्प हुआ। मैंने कुछ किताबें पढ़ा और हल्दर महाराज का लेक्चर्स बहुत हेल्प किया। महाराज जी ने अपराध के बारे में काफ़ी चर्चा की है हल्दर महाराज जी ने, वो मैंने लेक्चर सुना। और भी कुछ लेक्चर्स है हमारा प्रभुदानंद सरस्वती महाराज जी का बहुत सुंदर लेक्चर है। वैष्णव ब्रदर वो सुना मैंने, कुछ किताबें हैं पढ़ा। एक है मैड एलिफेंट और एक है वैष्णव अपराध करके किताब है, एक हरिराम चिंतामणि, बहुत सारा किताब है। तो ताकि बहुत हेल्प हुआ। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत, उसमें काफी सारा चीज वर्णन है जो वैष्णव अपराध से बचने के लिए बताया गया है। तो ये सब मैं थोड़ा प्रयास किया। थोड़ा लंबा चला ये, लगभग 11 क्लास हुआ या 9 क्लास, 10 क्लास हुआ शायद वैष्णव अपराध के ऊपर। तो उसमें कहीं भी मेरा त्रुटि है, ज़रूर त्रुटि है। मैंने हार्श बोला हूँ, आप लोग को हर्ट भी किया हूँ, थोड़ा ज़ोर से बोला हूँ, तो सबके लिए आप लोग क्षमा करना मुझे, माफ़ करना। बस यही है, हमने जो भी सुना है, उसको बस प्रयत्न करें कि उसको जीवन में अपनाएँ। हमारे हमारा ही भलाई हो बस। ये इन्फॉर्मेशन दिया है और इन्फॉर्मेशन को आप जितना हम अपनाते हैं, वो हमारे अपनाएँगे तो ज़रूर हमारा देखिए ये सब ज़रूरी है। सुन लिए ना, अभी हम वैष्णवों के साथ व्यवहार करने में बड़ा सतर्क अब है। नहीं करना है बाबा, ऐसे नहीं बैठना है, वैसे नहीं बोलना है। बड़ा याद आएगा हमने सुना था। चैतन्य चरितामृत में से बोला गया है, चैतन्य चरितामृत में भगवान ने उनकी माँ को भी अपराध से अब में से छोटा अपराध से नहीं ये किए तो फिर हमें क्यों अपराध करेंगे? ये सब स्मरण आ जाएगा उस समय। तो मैं अ, आशा करता हूँ कि कुछ तो सीख पाए होंगे। और दूसरा बात है, कोई डर से क्लास में आ रहे हो तो मत आओ नेक्स्ट क्लास से। अगर कोई डर से प्रभु जी क्या सोचेंगे नहीं आऊंगा तो फॉर्मेलिटी के लिए कोई आ रहे हो तो नेक्स्ट क्लास से आप लोग मत आओ। कोई अगर कुछ सीख पा रहे हो, आप लोग आ रहे हो तो उसके लिए तो आप आना चाहिए। अगर कुछ सीख पा रहे हैं इस क्लास में, काउंसलिंग क्लास में, तो जरूर आना चाहिए। अगर आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए डर के आ रहे हो कि प्रभु जी क्या सोचेंगे नहीं जाऊंगा या क्या हो जाएगा, इसके लिए मत आओ। अच्छा है आप दूसरा कुछ कर लेना, जब कर लेना। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हाँ जी, जिज्ञासा बताइए मनीषा माता जी, जिज्ञासा बताओ क्या जिज्ञासा? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दंडोत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने 3 सेवाएं बताया था। एक तो मतलब कि शुद्ध जल पीना, तुलसी सेवा और एक गंगा सेवा। ये गंगा कैसे करने का है प्रभु जी? आपका वॉइस क्लियर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, 3 सेवाएं आपने बताया था कि हमसे जो अपराध होते हैं ना, इसमें आपने 3 सेवाएं बताया था। तुलसी सेवा है, शुद्ध जप, हरि नाम, और एक बताया था आपने गंगा सेवा। तो ये गंगा सेवा कैसे क्या है प्रभु जी? थोड़ा सा स्मरण करो गंगा जी को रोज, गंगा जी का स्मरण करो। और भगवान को जो जल चढ़ाते हैं आप, वो गंगा जी ही हैं। उस जल का आस्वादन करो, उसको आचमन करो, छिड़काओ, उसको ग्रहण करो। जो आप जल ठाकुर जी को चढ़ाते हो वो भी गंगा जी ही है। हमने ये बताया गंगा जी भी हमारे पास है। वो- ठीक है जी, और कोई जिज्ञासा है, किसी को कुछ पूछना है? आप लोग को याद नहीं आता है तो आप ये हफ्ते भर आपको और एक होमवर्क देता हूँ। आपको कुछ ठीक है, होमवर्क नाम सुन के भागेंगे इस हफ्ते को। भागना मत, कोई बड़ा होमवर्क नहीं। होमवर्क ये दे रहा हूँ कि आप लोग के मन में वैष्णव अपराध, वैष्णव के बारे में जो भी क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करो। जो भी आपने सुना आप नहीं पूछ पाया,
उसको एकदम नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्लास हम सिर्फ प्रश्नोत्तर रखेंगे, ओनली क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्लास ओनली क्वेश्चन आंसर। आप प्रश्न पूछोगे, मैं बताऊंगा, मैं प्रश्न पूछूंगा, आप बताओगे, या आप प्रश्न पूछेंगे, आप ही लोग बताएंगे। ऐसे हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे नेक्स्ट क्लास पूरा। ठीक है, आप लोग को चलेगा कि नहीं चलेगा? एक क्लास प्रश्नोत्तर, जो भी हमने श्रवण किया उसके ऊपर। तो ठीक है, पद्मा माता जी, आपका कोई जिज्ञासा है? अनम्यूट करके पूछिए पद्मा माता जी। हाँ जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कि आपने प्रणाम, हमें इस ग्रुप में ऐड किया। और हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, आप जो अभी लास्ट में बताए ना, देवकी नंदन ठाकुर का जो भजन है, जो रोज बोलना हाँ जी। चाहिए, वो आप ग्रुप सेंड कर देना, कि ताकि हम सब बोल सके रोज। बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर, मैं ग्रुप में वापस डाल दूंगा, ऐसे डाला हुआ था, और मैं वापस डाल प्रभु, दूंगा। हाँ 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 ठीक। और प्रभु जी, आपने बताया ना कि हम किसी के पास जाते हैं और उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए अपराध के लिए, और तो भी जी, वो न मांग सके तो क्या करना चाहिए? जैसे बोला कि आप हम अपनी तरफ से क्षमा मांग लीजिए, सामने वाला आपको माफ करे ना करे, आप तो क्षमा मांग लीजिए हृदय से। आगे का आप हाँ भूल जाइए, ठीक है ना? हम अच्छा अपना कर्तव्य पूरा कर ले, हाँ विनम्रता से, विनम्रता से, अहंकार से नहीं, बराबर, विनम्रता से क्षमा मांग ले। वो करे नहीं करे, वो ठाकुर जी देख ले, ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप चिंता दंडवत मत प्रणाम करिए। प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार में नहीं वो माफ करते हैं तो दोबारा जाइए, कभी प्लान करके तीसरी बार जाइए, चौथी बार जाइए, उनको कुछ अच्छा गिफ्ट दीजिए, उनको अच्छा प्रसाद खिलाइए, कुछ ना कुछ प्लान करिए उनको प्रसन्न करने के प्रयास करिए। हाँ, चंद्रप्रभा माता जी, कोई जिज्ञासा तो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी माता जी। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने पहले बताया था कि जी वैष्णव अपने जैसे कि हमें वैष्णव की कोई गलती हो तो वो सामने बोल देना चाहिए, उनकी बैक में नहीं बोलना चाहिए। तो जैसे आज बताया वैष्णव अपराध में हमें उसके फॉरवर्ड भी नहीं बोलना चाहिए, हम्म। और अगर मन में रखेंगे तो भी, मन में भी अगर उनके प्रति कोई बात आई तो भी अपराध तो हो गया प्रभु जी। अच्छा जिज्ञासा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हमने बताए थे ऐसा कि आपको बता देना चाहिए, मन में रखोगे भी तो वो अपराध होता है। पहली बात है, अगर कोई कनिष्ठ है, कनिष्ठ भक्त है, आप उनको प्रेम से लेके उनको बोल सकते हैं, बेटा देख ऐसा नहीं करनी चाहिए। या कोई भी है, माता जी ये जो आप ये ना इस प्रकार अच्छा नहीं है, हमको अपराध लगेगा, उनको प्रेम से समझा सकते। या आपको कहीं भी उनका कोई व्यवहार लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं, उनको बोल देना चाहिए प्रेम से। ध्यान रखिए, मध्यम वैष्णव है तो उनका अगर आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगा तो क्या करे, आपकी कोई गुरु वृंद है, आपकी शिक्षा गुरु है, काउंसलर है, उनको बताया कि उनके व्यवहार में मुझे ऐसे लगा, क्या करना चाहिए। उत्तम वैष्णव का तो छोड़ ही दो, उनका तो चर्चा ही नहीं करना है आपने। हाँ, ठीक है, अगर आपको कहीं भी बुरा लगा, हम लोग नॉर्मली कनिष्ठ मध्यम वैष्णव के साथ ज्यादातर हम घुलते मिलते हैं। जैसे वैष्णव में है तो सिंपल बात है, आपके काउंसलर को या आपकी शिक्षा गुरु को या दीक्षा गुरु को, किन्हीं को तो आप इसको व्यक्त करिए कि मुझे ऐसे उनके व्यवहार ऐसे लगा, क्या करनी चाहिए। सिंपल बात है, बता दो। कोई कमी दिखा तो बोल दो। मान लो मैं सिंपल बोलता हूँ, अब कोई मंदिर में आपने देखा एक भक्त ने सिगरेट पी रहा है कोने में। अब लोग ऐसा भी होता है क्या, हो सकता है कोई कोई आदत रहेगा, तो मान लो सिगरेट पी रहा आपने देख लिया, वही जगह एकदम डांटना नहीं चाहिए। जाके अथॉरिटी है, मंदिर का अध्यक्ष है, जो भी हो, वहां पे बोल दो, फिर प्रभु जी मैंने देखा वो भक्त वहां सिगरेट पी रहे थे, तो क्या करना आप देख लीजिए, बस आपका काम शेष खत्म। अभी वो अथॉरिटी उनको दंड दे, उनको डांटे फटकारे प्रेम करे, वो उनके ऊपर है, आपने बोल दिया आपका काम शेष। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। बोले ठीक है जी, मन में भी नहीं रहेगा, घुटन भी महसूस नहीं होगा, यार वो कैसे क्यों सिगरेट पिया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो घुटन भी नहीं होगी, आपने बता दिया, आपका दिल हल्का। ठीक है जी। शारदा माता जी, क्या जिज्ञासा है? श्री राम जी, मैं पूछे कुछ जिज्ञासा था। हाँ जी माता जी। जी बोलिए, आपका कोई जिज्ञासा है? नहीं, ठीक है, आप हाथ उठाए इसलिए मैं बोला, ठीक है।
हाँ, श्री राम निमाय प्रभु जी, आपका लास्ट जिज्ञासा है। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी, आपको सब दंडवत भक्तों को प्रणाम, दंडोत दंडवत प्रणाम। दंडवत। आपने बहुत कुछ बताया, हमें हमारे लिए ये उपयोगी है, हम इसे ग्रहण करेंगे तो हमारा ही फायदा होगा, आपका तो कुछ नहीं है। आपको तकलीफ पड़ी, आपको कष्ट हुआ कि आप रेगुलर आपने क्लासें ली। और अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद मेरा जी। निवेदन है कि आप केली गांव की यात्रा कह रहे हैं, एक बार हमको रात्रि विश्राम कराओ, हम ये चाहते कुलीन हैं। ग्राम, कुलीन ग्राम, हाँ ठीक है, प्रोग्राम बनाओ बिल्कुल आपको चलेंगे, यात्रा के लिए। प्लान करेंगे कुलीन ग्राम। मैंने भी कभी नहीं किया, हाँ बिल्कुल चलेंगे। हरे कृष्ण, नहीं हरे चलेंगे। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आपका आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू भक्तों। एक मीन्स इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको बताना चाहूंगा। मैं सोमवार को जगन्नाथपुरी रवाना हो रहा हूँ, आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना। और नेक्स्ट क्लास मैं दूंगा ऑनलाइन में, उस समय शायद मैं तिरुपति में होऊंगा, शायद 20 तारीख को, 20 तारीख में देखा शनिवार है। तो आप सब प्रार्थना करिए मेरे लिए कि मैं पूरी पहुंच पाऊँ, ठाकुर जी का दर्शन कर पाऊँ। और दूसरा, मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा तो जप में शायद मेरा नेटवर्क सही नहीं रहेगा, या कि ट्रेन में रहूंगा तो शायद जप में मैं मिस रहूंगा। तो आप लोग को जप करिएगा, हमारा हरिला माता जी हैं, देवेंद्र माधव प्रभु है, अजय गोराम प्रभु है, ये लोग लीड करेंगे जप। आप जप जरूर ज्वाइन करना, और मैं भी जब संभव होगा यात्रा के दौरान मैं भी ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो आप सबसे आशीर्वाद लेते हुए मैं आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव नाम पावनेभ्यो वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।